हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो ट्रांसपोर्ट लेयर है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। ट्रांस दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड डेटा डिलीवरी। क्या मतलब हुआ इसका? एंड टू एंड मतलब डेटा जहाँ से जनरेट होगा जिस लेयर से, उसी लेयर पे डेटा क्या करेगा, डिलीवर करेगा। जैसे डेटा लेयर 7 से जनरेट हुआ, ठीक है, तो लेयर 7 पे ही क्या करेगा, डिलीवर करेगा। ठीक है, जैसे मान लो आप भेजना चाहते हो अपने रूम से किसी फ्रेंड्स के रूम पे, तो डेटा आपने जनरेट किया, कुछ सामान आपने क्या किया, अरेंज किया और भेजने के लिए आपने भेजा बाय पोस्ट। ठीक है, तो उस बंदे के पास पहुंच गया, तो आपने क्या किया, एंड टू एंड डेटा को, जो आपका सामान था, क्या किया आपने, डिलीवर कर दिया। ठीक है, उसी तरह डेटा जिस लेयर पे आपने जनरेट किया, चाहे लेयर 7 हो, लेयर 4 हो, लेयर 3 हो, है ना, मोस्टली लेयर 7 ही होगा। ठीक है, मोस्ट टाइम, क्योंकि ये लेयर 4 की बातें कर रहे हैं, इसमें एड्रेस वगैरह, पोर्ट एड्रेस वगैरह यूज करेंगे। तो मोस्टली आप लेयर 7 की ही बातें कर रहे हो। किसकी बातें कर रहे हो? लेयर 7 एप्लीकेशन लेयर। वहां से आपने कुछ डेटा जनरेट किया, तो वो डिलीवर होगा कहाँ पे, लेयर 7 पे। या हो सकता है कभी लेयर 4 पे भी डेटा जनरेट हो जाए। ठीक है, तो वो डिलीवर कहाँ होगा, लेयर 4 पे। ठीक है, तो मतलब जिस लेयर का डेटा है उसी लेयर पे डेटा को डिलीवर कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो कौन सा लेयर रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, ट्रांसपोर्ट लेयर। अगला जो आपका पॉइंट है, इट्स पीडीयू इज सेगमेंट एंड डेटाग्राम। क्या है? सेगमेंट डेटाग्राम। पीडीयू कहा था आप लोग को, बताया था मैंने, क्या बताया था मैंने, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। सर पीडीयू डाटा का इसमें यहाँ पे नाम जो है सेगमेंट एंड डाटाग्राम दिया गया है, जो इसमें डाटा होगा। हाँ, वेरी गुड। क्या बताया था मैंने, कि हर एक लेयर पे डेटा का कुछ नाम है। जैसे आपका भी नाम आपके घर पे कुछ और होगा, प्रोफेशनल नाम कुछ और है ना, होता है ना, बुलाते हैं प्यार से, है ना, कुछ अलग नाम। उसी तरह डेटा को भी हर एक लेयर पे अलग अलग नाम से बुला रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हर एक लेयर पे अलग अलग नाम से बुला रहे हैं। कहा था ना मैंने पिछली क्लास में आपको। तो पहले क्या था, एप्लीकेशन लेयर पे क्या था, डेटा का नाम डेटा ही था। क्या था, डेटा का नाम क्या होगा सर, डेटा ही होगा। सेकंड था कौन सा, प्रेजेंटेशन लेयर। वहां पे डेटा का नाम क्या था भाई, फॉर्मेटेड डेटा। क्या था, फॉर्मेटेड डेटा, वहां पे नाम बुला रहे थे। और थर्ड लेयर पे क्या था, सेम सेशन लेयर पे भी फॉर्मेटेड डेटा। क्या था, फॉर्मेटेड डेटा। अगला जो लेयर है क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर। ये कौन सा लेयर है, लेयर 4। कौन सा लेयर है, लेयर 4। तो इस लेयर पे डेटा को किस नाम से बुला रहे हैं, हम दो नाम से बुला रहे हैं। किस नाम से बुला रहे हैं, दो नाम से। पहला नाम क्या है, सेगमेंट, एंड सेकंड डेटाग्राम। क्लियर है पॉइंट? अब सेगमेंट एंड डेटाग्राम कौन आया, हम लोग, हाँ, सेगमेंट और डेटाग्राम। सेगमेंट, यहाँ पे दो प्रोटोकॉल यूज होंगे। क्या यूज होंगे, दो प्रोटोकॉल। तो सेगमेंट ये यूज होगा आपका टीसीपी के अंदर, और डेटाग्राम आपका यूज होगा यूडीपी के अंदर। ठीक है, दो प्रोटोकॉल है, टीसीपी एंड यूडीपी, उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो अब अगला पॉइंट क्या है आपका, ऑन ट्रांसपोर्ट लेयर पोर्ट एड्रेस इज यूज। कौन सा एड्रेस यूज होगा, पोर्ट एड्रेस। आपने पढ़ चुके पोर्ट एड्रेस, इसलिए मैंने पहले लिखा है उसे, कि आप लोग समझो क्या आता है ना। जैसे डीएनएस के लिए क्या है, 53। किस लेयर पे काम कर रहा है डीएनएस, हाँ, अच्छा, लेयर 4 पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, टीसीपी, है ना, टीसीपी या यूडीपी, दोनों। ठीक है, और उसके बाद क्या था, डीएससीपी। डीएससीपी का पोर्ट नंबर क्या था, 67 एंड 68। 67 सर्वर के लिए और 68 क्लाइंट के लिए। ठीक है भाई, तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे थे वो लेयर 4 पे, यूडीपी। ठीक है, तो ये पढ़ लेना आप लोग सारे। ठीक है, मैंने वीडियो बता रखा है, वीडियो देख लेना। ठीक है, तो अगला पॉइंट आपका, अच्छा, अब क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ट्रांसपोर्ट लेयर के। तो 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कितने हैं, 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। पहला क्या है, सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग। क्या है, सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग। ठीक है, अगर डेटा को डिलीवर करता है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में, तो कुछ एड्रेस यूज होंगे। जैसे कि मैंने बताया पोर्ट एड्रेस अभी, है ना, ट्रांसपोर्ट लेयर में कौन से एड्रेस यूज होंगे, पोर्ट एड्रेस। ठीक है, इसके हेल्प से क्या करेगा, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस तक डेटा को डिलीवर करेगा। ठीक है, अगला पॉइंट आपका सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। क्या है, सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। सेगमेंटेशन ये होता है कि आपका डेटा का साइज बहुत बड़ा होता है। क्या होता है, बहुत बिग होता है, जिससे क्या होता है, आपका जो डेटा का साइज, जो फॉरवर्ड करने का जो कैपेसिटी है, वो 1500 बाइट्स है। और आपका डेटा कितना हो सकता है, एमबी में हो सकता है, जीबी में हो सकता है ना। तो उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए, फॉरवर्ड करने के लिए, कि 1500 बाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है उसको, सेगमेंटेशन मतलब उसको डिवाइड करना पड़ता है। डिवाइड करना पड़ेगा ना। मान लो आपका गेट का साइज है जिसपे आप क्या कर सकते हो, 4 फीट का सामान ही निकाल सकते हो आप, तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, डेटा को फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा, कि आपको ज्यादा डेटा है उसको क्या करो, शॉर्ट कर दो। फिर जाए क्या होगा, आपका सामान जो भी थिंग्स है क्या होगा, डोर से बाहर निकल जाएगा। पर आपके पास
डेटा 1 GB का है, और आपको जाने के परमिशन कितना है, आपका कैपेसिटी कितना है भेजने का, 1500 बाइट्स। कितने हैं? 1500 बाइट्स। तो आपको 1 GB और MB के डेटा को क्या करना पड़ेगा, 1500 बाइट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करोगे? तो डेटा को डिवाइड करना पड़ेगा डिवाइड ना। तो उसके लिए क्या टर्म यूज किया गया? सेगमेंटेशन। क्या यूज किया गया? सेगमेंटेशन। और सेगमेंट क्या होता है? वही डेटा जो पार्ट बनते हैं ना, जो बड़े एक बी डेटा का, बड़े डेटा का क्या होता है, एक पार्ट बनते हैं, उसके मल्टीपल पार्ट बनेंगे ना। अब 1 GB का डेटा तो कितने पार्ट बन जाएंगे, हजार भी पार्ट बन सकते हैं। 1 MB का डेटा तो बहुत सारे पार्ट बन सकते हैं। जो पार्ट बने हैं उनको हम क्या कहेंगे? सेगमेंट कहेंगे। क्लियर है पॉइंट? कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट क्या है? कनेक्शन कंट्रोल। कनेक्शन कंट्रोल का मतलब ये हुआ कि जब भी डेटा फॉरवर्ड करेंगे, जब भी डेटा एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को डेटा फॉरवर्ड करेंगे, तो पहले कनेक्शन मेंटेन करेंगे। क्या करेंगे? कनेक्शन मेंटेन करेंगे। किसमें? कनेक्शन कंट्रोल में क्या करेंगे? कनेक्शन मेंटेन। ठीक है। उसके बाद क्या है, इसमें एक और चीज है, कनेक्शन लिस्ट। दो आते हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लिस्ट। एक में क्या होगा, कनेक्शन नहीं बनाएंगे, तो वो आ जाता है यूडीपी प्रोटोकॉल है ना, वो क्या करता है, कनेक्शन नहीं बनाता। लेकिन टीसीपी प्रोटोकॉल जो इसमें यूज होगा, वो क्या करेगा, कनेक्शन बनाएगा। डेटा जब भी भेजेगा पहले क्या करेगा, कनेक्शन बनाएगा। जैसे आप भी अगर कॉलिंग पे बात करते हो है ना, मान लो आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आपने कॉल किया तो आपके फ्रेंड नहीं उठाए, पहले आप क्या करते हो, हेलो, पहले जानकारी लेते हो कि क्या फ्रेंड्स है। फ्रेंड ने कहा कि कभी कभी मेरा फोन जो है ना मेरे पापा भी यूज कर लेते हैं, तो क्या करोगे, पहले आप हेलो करोगे, हाँ, चेक करोगे अच्छा कौन है ना, क्या उनके पापा तो नहीं है, तो पहले पता कर लोगे। तो जब पता चलेगा, जब आप उनको कहेंगे कि कहाँ है हमारे दोस्त, है ना, फ्रेंड कहाँ है, जब उनके पास चला जाएगा, उससे कंफर्मेशन हो जाएगी हाँ ये बंदा वही है, मेरा दोस्त है, तो आप क्या करोगे, फिर मैसेज डिलीवर करोगे। क्या करोगे? हाँ सर। फिर क्या करोगे, अपने मैसेज डिलीवर कर दो। क्या उसके मैसेज क्या आप उसके पापा को बताओगे क्या? नहीं बताओगे ना। तो उसी तरह पहले ये क्या करेगा, डिवाइस एक दूसरे से कनेक्शन मेंटेन करेगा। जब कनेक्शन मेंटेन हो गई, फिर क्या करेगा, डेटा डिलीवर करेगा। लेकिन इसी का दूसरा प्रोटोकॉल यहाँ पे कौन सा यूज हो रहा है, यूडीपी। वो ध्यान नहीं देता कनेक्शन मेंटेन करनी है नहीं करनी है, वो सीधा ट्रैफिक भेज रहा है, चाहे आप कोई भी हो, भाई रिसीव करो, या डेटा आपका मतलब लॉस भी हो रहा है, फिर उसमें क्या होता है, कनेक्शन जो बन गई तो आपका डेटा लॉस हो जाएगा, तो आप रिकवर कर सकते हो कैसे, आप एक्नॉलेजमेंट भेजोगे, आपको उसको भेजोगे भाई ये डेटा रिसीव नहीं हुआ हमारा, तो वो दोबारा भेजेगा। ठीक है। पर यूडीपी में ऐसा कुछ केस नहीं है। यूडीपी आप डेटा भेज रहे हो, उसको रिसीव हुआ, ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं है। ठीक है। उसमें कोई ऐसा केस नहीं है। ठीक है। पर टीसी में क्या, आपको कनेक्शन मेंटेन होता है, तो आपको क्या सामने से बोलते हैं कि हाँ भाई, हमारे पास एक्नॉलेजमेंट, आपका डेटा जो है ये रिसीव नहीं हुआ है, जो डेटा भेज रहे थे ये रिसीव नहीं हुआ। आप सीधा बोलोगे उसे, एक्नॉलेजमेंट दोगे कि हमारे पास ये डेटा रिसीव नहीं हुआ, तो वो क्या करेगा, रीट्रांसमिट करेगा। क्या करेगा? रीट्रांसमिट करेगा, दोबारा आपको भेजेगा डेटा वो। हाँ, ये टीसीपी में, यूडीपी में ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, डेटा लॉस होगा वो। अगला पॉइंट क्या है, फॉलो कंट्रोल। फॉलो कंट्रोल का मतलब ये हुआ, फॉलो कंट्रोल का मतलब ये हुआ कि आप जो भी डेटा भेजोगे, तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप अपने दोनों डिवाइस आपस में क्या करेंगे, निगोशिएट कर लेंगे। कौन सा? बफर मेमोरी। क्या करेंगे? बफर मेमोरी निगोशिएट कर लेंगे, कितने डेटा मैं रिसीव कर सकता हूँ, कितने डेटा आप रिसीव कर सकते हो। ये जब आपस में जब ये निगोशिएट हो जाएंगे, तो क्या होगा, डेटा लॉस होने का चांसेस कम है, क्योंकि एक प्रोसेस का कुछ साइज होंगे कितना डेटा वो प्रोसेस कर सकता है एक बार में। तो उस हिसाब से क्या करोगे, अगर मान लो आपके पास मैं चीजें बता रहा हूँ, आपकी कैपेसिटी समझने की है, मान लो कुछ चीजें एक बार में 5 चीजें या 10 चीजें, ठीक है, और आपको मैं ज्यादा बताऊं, तो क्या करोगे आप, फिर तो कुछ चीजें प्रोसेस करोगे, कुछ चीजें लॉस करोगे, है ना, ऐसा ही करोगे ना, कुछ चीजें प्रोसेस करोगे, कुछ चीजें लॉस करोगे। तो उसी तरह डिवाइस को भी है, कैपेसिटी कितने डेटा वो प्रोसेस कर सकता है। ठीक है। अगर उसको डिवाइस को अगर आप जितना एमबी डेटा प्रोसेस करता है उससे ज़्यादा दोगे, तो क्या करेगा, वो लॉस करना शुरू कर देगा। तो लॉस ना हो इसलिए क्या करता है, वो निगोशिएट करता है। क्या करता है, निगोशिएट करता है, बफर मेमोरी साइज निगोशिएट करता है, ताकि मैं इतना डेटा प्रोसेस करूंगा तो आप उतना ही डेटा भेजो। ठीक है, उस टाइम में, उस ड्यूरेशन में। ठीक है। अगला पॉइंट है एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल का मकसद, फोकस यही है, पर्पस यही है कि आपने कुछ डेटा भेजा, उसमें क्या आ रही है, एरर आ रही है, या डेटा लॉस जा रही है, तो सामने से क्या करोगे, आप एक्नॉलेजमेंट दोगे, तो क्या करेगा फिर सामने से वो आपको वापस रिट्रांसमिट करेगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें कहाँ होंगे, एरर कंट्रोल में। ठीक है। अगला पॉइंट आपका क्या है, पहला पॉइंट वही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं। टू डिलीवर डेटा फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस व्हेन एड्रेस इज यूज्ड, दिस इज कॉल्ड सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग। क्या कहेंगे हमें, सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग। ठीक है। क्या कर रहा है, वही सेम चीजें कर रहा है जो मैंने बताया आपको, कि डेटा को जब डिलीवर करेगा एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में, देन एड्रेस इज यूज,
ठीक है, कुछ एड्रेस यूज करेंगे जो मैंने बताया आपको, पोर्ट एड्रेस यूज करेंगे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग, इसे क्या कहेंगे हम, सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग। ठीक है, नोट कर लिया ना आप लोगों ने। अगला क्या पॉइंट है, पोर्ट नंबर। व्हाट इज पोर्ट नंबर? पोर्ट नंबर क्या, इट आइडेंटिफाई द लेयर 7 सर्विसेज एंड प्रोटोकॉल एट लेयर 4। कर रहा था ना वो, मैंने लिखा है ना, लेयर 7 सर्विसेज, फिर पोर्ट नंबर, फिर लेयर 4 पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा है। तो सेम चीज है यहाँ पे, क्या, इट आइडेंटिफाई द लेयर 7 सर्विसेज एंड प्रोटोकॉल एट लेयर 4। क्या मतलब हुआ सर, कि ये लेयर 7 के सर्विसेज को आइडेंटिफाई करेगा कहाँ पे, लेयर 4 पे। ठीक है, कौन करेगा ये, पोर्ट नंबर, सर्विसेज एंड प्रोटोकॉल दोनों को। अब रियल लाइफ एग्जांपल मानो, जैसे आपके स्कूल या कॉलेज में आपको एक नंबर दिया जाता था, रोल नंबर। ठीक है, सेम जो प्रोसेस काम वहां पे था वो सेम प्रोसेस यहाँ पे। तो आपको क्या कर दिया था, एक रोल नंबर एक नंबर से बाइंड कर दिया जाता था। जैसे आपका क्या नाम है, दिव्यांश, आपको एक नंबर से बाइंड कर दिया गया 45। आपका क्या नाम है, हाँ, तपन, तपन। तो आपको रोल नंबर 10 से बाइंड कर दिया, क्या आपका नाम था रोल नंबर 10? नहीं था ना, 10 नाम था क्या आपका, बोले थे 10, तो आप कह रहे थे यस सर। क्या आपका नाम था क्या 10? नहीं था। तो उसी तरह सेम जो रियल लाइफ में हमने रोल नंबर का काम है, सेम उसी तरह नेटवर्क में किसका काम है, पोर्ट नंबर का। पोर्ट नंबर में भी हमने क्या किया, लेयर 7 की सर्विसेज के को बाइंड कर दिया हम कुछ नंबर से। ठीक है, उसे हम पोर्ट नंबर कहते हैं। जैसे डीएनएस का क्या है, 53। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे एसएसएच का क्या है, 443। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सॉरी एसएसएच का नहीं, एसएसएल का है 443। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अच्छा ये ट्रैफिक किसका है, किस सर्विस का है, किस प्रोटोकॉल का है ना। टेलनेट का 23, एसएसएच का 22। तो इससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। जैसे आपका रोल नंबर क्या था, जो भी हो 17। ठीक है, तो आप क्या कर रहे थे, इसे आइडेंटिफाई कर रहे थे। आपको अगर आप नहीं आए हो, मान लो प्रेजेंट नहीं हो आप, तो आपके फ्रेंड क्या बोलेंगे, सर वो प्रेजेंट नहीं है। कैसे आइडेंटिफाई किया, क्योंकि आपका रोल नंबर 17 है, उसको पता है कि आपका ही रोल नंबर है ये, आपसे ही बाइंड है। आप रोज क्या कर रहे थे, यस सर कह रहे थे, तो सबको समझ में गया अच्छा ये आपका था। तो बोलेंगे सर योगेश नहीं आया आज, जैसे मैं रोल नंबर 17, अब बोलोगे सर योगेश नहीं आया आज, है ना, क्योंकि पता है कि कौन है योगेश, इसका रोल नंबर क्या है। उसी तरह जैसे ही आपको पोर्ट नंबर मिल जाएगा, जैसे है आपका पोर्ट नंबर 179, है ना, 179 किसका है, बीजीपी का है। तो इस तरह से पता कर लोगे। जैसे पोर्ट नंबर क्या है, 53, क्या का, वो डीएनएस का है। तो जैसे आपको पोर्ट नंबर मिल जाए तो पता कर लोगे ना, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पोर्ट नंबर याद करना पड़ेगा। तो 17 पोर्ट नंबर जो कॉमन है, मोस्ट पॉपुलर है, ठीक है, उसको मैंने लिखा दिया है। देख लेना आप वीडियो, तो सारी चीज़ें आप याद कर लेना, वो आगे भी काम आएंगे। जैसे आप हैकिंग करते हो या कुछ भी करते हो, आगे पढ़ते हो, तो वहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ट्रैफिक, ट्रैफिक कौन सा है पहले, है ना, कि एचटीटीपीएस का है, डीएनएस का है, टीएफटीपी का है। वो ट्रैफिक आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जब वो आइडेंटिफाई कर लोगे तो इजीली आप क्या कर सकते हो, उस पर काम कर सकते हो। ठीक है, तो अगला क्या है आपका टॉपिक, व्हाट इज प्रोटोकॉल नंबर। प्रोटोकॉल नंबर क्या है, it identify the layer 3 and layer 4 protocol at layer 3। ये क्या करता है, वो लेयर 7 प्रोटोकॉल और सर्विस को आइडेंटिफाई कर रहा था कहाँ पे, लेयर 4 पे। और ये प्रोटोकॉल नंबर क्या करेगा, लेयर 3 एंड लेयर 4 प्रोटोकॉल्स को आइडेंटिफाई करेगा कहाँ पे, लेयर 3 पे। क्लियर है पॉइंट, कहाँ पे करेगा, कौन से लेयर पे, लेयर 3। लेयर 3 कौन सा है भाई, नो, नेटवर्क लेयर। कौन सा लेयर, नेटवर्क लेयर। कहा था मैंने लिखा दिया था सारी चीजें, लिखा है कि नहीं लिखा आपने, चेक करना एक बार। सर ठीक है, तो हमने प्रोटोकॉल नंबर देख लिया। अगला जो पॉइंट है आपका क्या है, सेगमेंटेशन। Segmentation. It is a process of dividing large amount of data into multiple small parts and segment at layer 4। क्या कह रहा है ये, इट इज अ प्रोसेस, क्या एक प्रोसेस किसके लिए, डिवाइडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को डिवाइड करने के लिए। कहा था ना मैंने भी, एक्सप्लेन किया था इसको। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे इनटू मल्टीपल स्मॉल पार्ट्स, किसमें, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एंड सेगमेंट, उसे ही क्या कहते हैं हम, पार्ट्स को क्या कहते हैं, सेगमेंट, है ना, उसे सेगमेंट भी कह सकते हैं, सेगमेंट में डिवाइड कर लो, है ना। एट लेयर 4, कहाँ पे ये प्रोसेस होगी भाई, लेयर 4। लेयर 4 क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है आपका, व्हाट इज सेगमेंट। कहा था मैंने सेगमेंट के बारे में, इट इज अ पार्ट ऑफ डेटा, जो आप मल्टीपल डिवाइड करोगे ना, डेटा का क्या करोगे आप, पार्ट्स बनाओगे मल्टीपल, है ना, उसे क्या कहेंगे हम, सेगमेंट। एक नाम दिया गया, डेटा को जो डिवाइड करोगे आप, एक बड़े डेटा को डिवाइड करोगे तो क्या नाम दिया गया उसे, क्या दिया गया सर, नेम, सेगमेंट। डेटा, लार्ज डेटा को डिवाइड कर रहे हो, हर एक डेटा, अरे जो जो पार्ट बनेगा उसे क्या करें हम लोग, सेगमेंट, है ना। मल्टीपल सेगमेंट बन सकते हैं। ठीक है, 1 GB का डेटा है या 1 MB का डेटा है, तो क्या हो सकते हैं, मल्टीपल सेगमेंट बन सकते हैं, है ना। ऑनलाइन, हेलो,
यस सर, यस सर। Yes, sir. गुड मॉर्निंग सर। अगला क्या है आपका, जो मैंने पार्ट बताया था, क्या है, कनेक्शन कंट्रोल। क्या है आपका, कनेक्शन कंट्रोल। कनेक्शन कंट्रोल में दो पॉइंट आते हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस। क्या आते हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस। कनेक्शन ओरिएंटेड क्या मतलब है इसका, बिफोर सेंडिंग एनी डेटा कनेक्शन विल बी एस्टेब्लिश बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। कहा था मैंने, कोई भी डेटा भेजेगा तो पहले क्या करेगा, वो कनेक्शन बनाएगा। किसके बीच में बनेगा कनेक्शन, सेंडर एंड रिसीवर। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है आपका, कनेक्शन लेस, बिफोर सेंडिंग एनी डेटा। अच्छा, ये कौन प्रोटोकॉल बनाएगा ये कनेक्शन, टीसीपी। फोकस रखो आप लोग, ठीक है। कौन सा कनेक्शन बनेगा, टीसीपी, वेरी गुड। कनेक्शन लेस क्या होता है, कनेक्शन लेस, बिफोर सेंडिंग एनी डेटा कनेक्शन विल नॉट एस्टेब्लिश। क्या होगा, कनेक्शन नहीं बनाएगा, कौन, एस्टेब्लिश बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। कौन नहीं कनेक्शन बनाएगा, कनेक्शन कौन नहीं बनाएगा भाई, UDP. यूडीपी प्रोटोकॉल्स। कौन नहीं बनाता कनेक्शन, यूडीपी प्रोटोकॉल, वेरी गुड। एवरी डेटाग्राम इज फॉरवर्ड टू डेस्टिनेशन विदाउट एस्टेब्लिश कनेक्शन। डेटाग्राम कहा था मैंने, कहाँ यूज होगा, यूडीपी में यूज होगा, यूडीपी प्रोटोकॉल में। तो क्या करेगा वो, बिना कनेक्शन एस्टेब्लिश किए ही डेटा को सेंड करेगा। अब डेटा लॉस हो नहीं हो, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है भाई। आप रिसीव कर रहे हो अच्छी बात है, नहीं रिसीव कर रहे हो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये कहाँ यूज होगा, ये कनेक्शन लेस यूडीपी में प्रोटोकॉल में, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बताया था अगला, फॉलो कंट्रोल बताया था ना। Follow control is used to negotiate the data transfer rate between sender and receiver to prevent unnecessary congestion. क्या कहा मैंने, follow control is used to negotiate the data transfer rate between sender and receiver to prevent unnecessary congestion. Follow control क्या करता है, negotiate करता है, क्या करता है, डेटा ट्रांसफर रेट, है ना, कितना स्पीड आप भेजोगे या कितना डेटा, अगला पॉइंट वही है, कितना डेटा रिसीव करोगे, ठीक है। किसके बीच में होता है, बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर के बीच में। और क्या बोल रहा है, क्यों कर रहा है ये, टू प्रिवेंट अननेसेसरी कंजेशन। क्योंकि अगर ज़्यादा डेटा आता रहेगा ना, तो क्या होगा, लोड ज़्यादा बढ़ेगा, तो डेटा क्या होगा, लॉस होने के चांसेस है। अब आपका प्रोसेस करने का है कि आप एक दिन में आप एक टॉपिक ही पढ़ सकते हो। अब आपको 4-5 टॉपिक पढ़ाए, तो क्या करोगे आप, या तो एक को प्रोसेस करके रखोगे मेमोरी में, बाकी को जाने दोगे, यही करोगे ना। वरना अगर सारे प्रोसेस करोगे तो क्या होगा, आपका हैंग हो जाओगे, तो कभी प्रोसेस नहीं सर, फिर जो भी प्रोसेस होना था, एक आप जो कैपेसिटी आपकी एक टॉपिक करने की, वो भी नहीं होगा, वो भी भूल जाओगे, है ना, वो भी नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए क्या करता है, पहले निगोशिएट कर लेते हैं। आप बात कर लोगे, सर मैं इतना ही समझ सकता हूँ, ये समझ सकती हूँ, है ना। तो आप क्या करेंगे सर, सामने से वो बोलेंगे चलो ठीक है मैं इतना ही पढ़ाऊंगा। तो सेम ये कहाँ होता है, नेटवर्क में होता है, डिवाइस ही बोलते हैं कि मैं इतना ही प्रोसेस कर रख सकता हूँ भाई, एक बार में सेव कर सकता हूँ। तो वो बोलेंगे ठीक है भाई मैं इतना ही डेटा भेजूंगा, सामने से ही बोलेंगे मैं इतना ही डेटा क्या कर सकता हूँ, प्रोसेस कर सकता हूँ, रख सकता हूँ अपने मेमोरी में। तो बोलेगा ठीक है भाई इतना ही डेटा मैं भेजूंगा। तो इससे क्या हो गया आपका, आप जब निगोशिएट कर लिए तो डेटा भी उतना ही भेजोगे। जब उतना भेजोगे तो इजीली क्या होगा, कंजेशन नहीं होगी वहाँ पे, डेटा लॉस होने की चांसेस नहीं है ना। तो क्या है, प्रिवेंट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अननेसेसरी कंजेशन प्रिवेंट कर रहे हो, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कर रहा है, सेंडर एंड रिसीवर विल नेगोशिएट रिसीविंग बफर मेमोरी फॉर हाउ मच डेटा कैन रिसीव। सेम बात है जो मैंने बताया कि वो रिसीविंग बफर मेमोरी क्या करेगा, बफर मेमोरी क्या करेगा, शेयर करेगा एक दूसरे से कि मैं कितने डेटा रिसीव कर सकता हूँ, उससे प्रोसेस कर सकता हूँ। और सामने वाला भी करेगा शेयर, ठीक है, कि हाँ कितने डेटा हम क्या कर सकते हैं, रिसीव करके प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, बफर मेमोरी सेंड करेगा, फॉरवर्ड करेगा, ठीक है, निगोशिएट करेगा। अगला पॉइंट क्या है, टाइप्स ऑफ बफर मेमोरी। क्या है, टाइप्स ऑफ बफर मेमोरी, पहला क्या है, ट्रांसमिशन बफर, सेकंड रिसीविंग बफर। क्लियर है पॉइंट। दो बफर मेमोरी होते हैं, ट्रांसमिशन बफर एंड रिसीविंग बफर। क्या सर इसका यूज क्या है, टीसीपी में क्या होता है कि डेटा आपने भेजा सामने वाले को, तो आप डेटा को क्या करते हो, ट्रांसपोर्ट ट्रांसमिशन तो कर दियो, ट्रांसपोर्ट लेयर पे कर दियो, लेकिन आप क्या करते हो, उस डेटा को कॉपी करके कहाँ रखते हो, बफर मेमोरी में। वो बफर कौन सा होता है, ट्रांसमिशन बफर। कौन सा होता है भाई, ट्रांसमिशन बफर, ठीक है। जैसे मान लो आप डेटा कुछ भेज रहे हो सामने वाले को, तो आपने क्या किया, उस डेटा को अपने पास भी सेव रखा, मान लो उसको डिलीट करना है, अब रखना नहीं है, उसको दे देना है बस। तो आप क्या कर रहे हो कि आप सेव करके रख रहे हो, सामने वाले पे पहुंचा, हो सकता है उसको सही डेटा हुआ नहीं, करप्ट मिल गया उसको, तो क्या करना पड़ेगा फिर, आप आपने अगर डिलीट मार दिया तो क्या होगा, फिर मुश्किल हो जाएगा, डेटा ना आपके पास है ना इसके पास पहुंचा, है ना। तो आप क्या करोगे, कॉपी बना के रखोगे। सेम प्रोसेस कहाँ करेगा ये, नेटवर्क में भी करेगा, कि रिसीविंग बफर में क्या करेगा, ये डेटा कॉपी रखेगा, आपको भेज दिया डेटा, आप सामने से एक्नॉलेजमेंट दे दिए कि मेरे पास डेटा कंप्लीट पहुंच चुका है, तो ये अपने रिसीविंग बफर से डेटा को रिमूव कर देगा, इरेज कर देगा, डिलीट कर देगा।
अगर आपने बोला कि नहीं इसमें डेटा कुछ मिसिंग है भाई, मुझे दोबारा सेंड करो, मुझे नहीं मिला ये डेटा, तो ये क्या करेगा? उसके पास तो कॉपी है ना, तो अब क्या कर सकता है वो? सेंड कर सकता है। क्या कर सकता है? सेंड कर सकता है। फिर जब आपको सेंड हो गया, प्रोसेस हो गया, जब आप पूरा प्रोसेस कर लोगे, फिर आप इसको क्या बोलोगे? एक्नॉलेजमेंट दे दोगे, भाई मेरे पास पूरा डेटा पहुंच गया है। क्या करोगे? पूरा डेटा मेरे पास पहुंच गया है। तो ये क्या करेगा? जब उस एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा उसको कि डेटा पहुंच गया सामने वाले को, ये अपने बफर मेमोरी से क्या करेगा? रिसीविंग बफर से डेटा को डिलीट कर देगा। ठीक है, इस तरह से प्रोसेस चलेगी। और रिसीविंग बफर क्या है? सेम वही प्रोसेस है। जब तक आपको प्रॉपर डेटा नहीं मिलेगा, है ना, जैसे क्या किया इसको, क्या हुआ, इसको प्रॉब्लम हुआ, क्या हुआ, इसको प्रॉब्लम हुआ कि मतलब डेटा हमारे पास नहीं आई, है ना, तो फिर से क्या किया इसने? एक्नॉलेजमेंट दिया, एक्नॉलेजमेंट कि हमें डेटा रिसीव नहीं हुई है। सामने से जब तक पूरा डेटा प्रॉपर नहीं मिलेगा इसको, तब तक ये डेटा प्रोसेस करके बफर मेमोरी से, रिसीव बफर मेमोरी से अपने मेमोरी में नहीं रखेगा। जब इसको पूरा डेटा मिल गया तो क्या करेगा? ये प्रोसेस करके फिर आगे सेव कर देगा और यहाँ से क्या करेगा? हटा देगा इसको। ठीक है, तो इसी तरह रिसीविंग, ट्रांसमिशन बफर और रिसीविंग रिसीविंग बफर का प्रोसेस होती है, काम होती है इस पे। ठीक है, हाँ वही जो मैंने बताया ना, फॉलो कंट्रोल, वही निगोशिएट होती है। हाँ, फॉलो कंट्रोल में निगोशिएट हो जाती है कितनी होगी, तो चेंज भी कर सकते हैं, स्केल भी कर सकते हैं उसको, है ना, वो ऑप्शन होती है वहाँ पे। पर मोस्टली मुझे लगता है 1500 बाइट से ही होता होगा या उससे ज़्यादा इस तरह से होता होगा, है ना, यही हाँ होंगे उसके। तो उसको स्केल भी कर सकते हो आप, है ना, यूज़ करके वो होते ऑप्शन वगैरह होते हैं, वहाँ पे यूज़ करके स्केल भी कर सकते हो। ठीक है, अगला पॉइंट है एरर कंट्रोल। क्या है? एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल, हाँ ऑनलाइन क्लियर है भाई? कुछ क्वेश्चन है ऑनलाइन? नहीं सर, अभी तक क्लियर है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हो ना बोल देना भाई, ठीक है। यस सर। एरर कंट्रोल इज assuring that data received by the receiver must be error free। क्या कर रहा है ये? किससे फोकस कर रहा है ये? कि डेटा जो रिसीव करेगा रिसीवर क्या होनी चाहिए? एरर फ्री होनी चाहिए। कोई भी डेटा में एरर नहीं होनी चाहिए। क्लियर है पॉइंट? कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? एरर कंट्रोल। कौन रिस्पॉन्सिबल है? एरर कंट्रोल। अगला पॉइंट क्या है इसका? इफ एनी डेटा इज लॉस्ट देन सेंडर विल retransmit that data because he did not get acknowledgement of that data। ठीक है, उसको पूरा एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा, फाइनल एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा उस डेटा का। क्यों? क्योंकि उसके पास रिसीव ही नहीं हुआ सही से, है ना, पूरा डेटा, प्योर डेटा रिसीव है ही हुआ ही नहीं, बीच में डेटा क्या है? मिसिंग है, लॉस है। तो क्या करेगा वो? एक्नॉलेजमेंट देगा। जब फाइनल एक्नॉलेजमेंट मिल गई, तब क्या होगा? फिर ये अचीव हो जाएगा, किस क्या? एरर कंट्रोल अचीव हो जाएगा, मतलब उसको डेटा लॉस नहीं होना चाहिए, है ना। अगला पॉइंट वही कह रहा है, उसको क्या हो रहा है? डेटा लॉस होगा, देन सेंटर क्या करेगा? विल ट्रांसमिट डेटा। हाँ, अगर डेटा लॉस हो गया तो सामने से क्या बोलेगा? एक्नॉलेजमेंट देगा, मेरे पास ये डेटा रिसीव नहीं हुई है। क्या कर रहे हो? बंद करो। क्या करेगा? सामने से डेटा रिसीव नहीं हो रही है, तो क्या करेगा? इसको दोबारा रिट्रांसमिट करेगा और फिर डेटा वो रिसीव करके बफर मेमोरी में क्या करेगा? बफर रिसीविंग बफर से क्या करेगा? प्रोसेस करके हटा देगा उसको। ठीक है, अगला पॉइंट क्या? एरर कंट्रोल इज अचीव थ्रू रिट्रांसमिशन। और एरर कंट्रोल अचीव होता है इसी किसके थ्रू? रिट्रांसमिशन के ही थ्रू एरर कंट्रोल अचीव होगा। अगर रिट्रांसमिट कर रहा है तो क्या होगा? आप एरर कंट्रोल अचीव कर रहे हो, मतलब उसको मतलब कर रहे हो, एरर कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, अगर नहीं रिट्रांसमिट हो रहा है इसका मतलब एरर कंट्रोल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे कहाँ, ये प्रोसेस जितने भी पढ़े हमने कहाँ पे होगा? ये टीसीपी प्रोटोकॉल में। किसमें? ट्रांसपोर्ट लेयर में तो होगा, लेकिन प्रोटोकॉल किसमें होगा? टीसीपी में होगा। एरर कंट्रोल यूडीपी सब नहीं करता ये सारी चीजें। यूडीपी को पता है, उसको पर्पस ही नहीं, उसका मकसद ही नहीं है। उसका मकसद सिर्फ डेटा भेजना है। उसको वापस से उसको रिप्लाई आए या ना आए उसको कोई मतलब नहीं है ना, वहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। अगला पॉइंट क्या है? ट्रांसपोर्ट। सर 5 मिनट का ब्रेक ले लोगे सर? क्या हो गया? सर दरवाजे पे कोई है सर। एक मिनट। प्रोटोकॉल यूज एट लेयर 4। कौन कौन सा प्रोटोकॉल मैंने बताया था? टीसीपी एंड यूडीपी। ये जो आपको नंबर दिख रहा है 6 एंड 17, ये इसका क्या है? प्रोटोकॉल नंबर है। ठीक है, याद कर लेना आप लोग। क्या है? टीसीपी का प्रोटोकॉल नंबर क्या है? 6 एंड यूडीपी का प्रोटोकॉल नंबर 17। ठीक है, याद हो जाएगी। ठीक है, अगला जो आपका पॉइंट है वो क्या है? टीसीपी हेडर। क्या है? टीसीपी हेडर, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स। ठीक है, उसके हेडर है ये। तो फर्स्ट 16 बिट दिख रहे हैं आपको एक साइड, और एक साइड क्या दिख रहा है आपको? 16 बिट्स। ठीक है, सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग कि क्या होता है सोर्स पोर्ट। सोर्स पोर्ट बेसिकली ये होता है कि जो ट्रैफिक सेंड कर रहा है उसका एड्रेस लगेगा, जो उसका एड्रेस होगा। अगर क्लाइंट भेजे तो रैंडम उसका कुछ पोर्ट नंबर लेंगे। अगर किसी डेस्टिनेशन, पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में भेज रहा है, जैसे कि मैंने पोर्ट नंबर लिखा है डीएनएस के लिए भेजा, तो 53 लगेगा, है ना।
तो या HTTPS के लिए भेजा तो क्या लगेगा, HTTP के लिए भेजा तो 80 लगेगा, है ना। इस तरह से कहाँ क्या होगा, इसका यूज होगा, पता चलेगा कि क्या कि ट्रैफिक कहाँ जा रही है ना। इसे क्या पता चलेगा, ट्रैफिक कहाँ जा रही है। फिर सीक्वेंस नंबर, डेटा को सीक्वेंसिंग मतलब करते हैं, डेटा को जो भी डेटा जाता है आपको उस पर क्या रहता है, सीक्वेंस नंबर रहता है, जिससे क्या होता है आपको आइडेंटिफाई करते हैं कि डेटा किस तरह से आपका है सीक्वेंस में। वरना क्या होगा, फिर जब डेटा वहाँ जाती है ना, डेटा क्या मैंने बोला था, पार्ट होगी उसका, जब उस पर सीक्वेंस लगी रहेगी तो वो ये समझ करने में ईजी होगा, है ना। अगर सीक्वेंस ही पता नहीं तो फिर डेटा कैसे अरेंज होगा कि फर्स्ट कौन है लास्ट कौन है ना। तो उसके लिए क्या होता है, डेटा पे सीक्वेंस लगता है। एक्नॉलेजमेंट नंबर बताया मैंने, एक्नॉलेजमेंट नंबर कि वो सामने से क्या करता है, एक्नॉलेज करता है कि डेटा आपने मैंने प्रॉपर रिसीव कर लिया है, ठीक है। उसके बाद क्या हेडर लेंथ है, ये बताता है कि टीसीपी का हेडर कितने का है ना, कितना टीसीपी का हेडर का लेंथ है। रिजर्व बिट्स कुछ होते हैं, 6 बिट्स होते हैं, ठीक है। इसमें हो गया अर्जेंट, एग, पुश, रीसेट, सिन, फिन, है ना, ये फ्लैग है, इनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। विंडोज साइज है, ठीक है, कि डेटा कितने साइज का मतलब ये होता है इसका मेमोरी, है ना, कितने साइज ये प्रोसेस करता है, ठीक है। उसके बाद है चेकसम, डेटा की इंटीग्रिटी को चेक करता है ना। और उसके बाद क्या है, अर्जेंट पॉइंटर, जो डेटा अर्जेंट है उसमें बताता है कि डेटा कहाँ से कहाँ तक अर्जेंट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग। ऑप्शन ऑप्शन होते हैं कि 0 से 14 बाइट, मतलब आप इसमें कुछ भी यूज कर सकते हो, किसी को ज़रूरत पड़ी है ना, किसी भी फील्ड को ज़रूरत पड़ी कि हमें कुछ चीज़ें यूज़ करनी है, जैसे विंडो साइज, इसे स्केल करना है अपना विंडो, है ना जी, डेटा रिसीव कितना कर सकते हैं इसको स्केल करना है ना। तो ये यूज कर सकते हैं कहाँ से, ऑप्शन फील्ड कहाँ तक कर सकता है यूज, 0 to 14 बाइट्स में कुछ भी यूज करते हैं नंबर, ठीक है। अगला क्या, डेटा लास्ट, इन लास्ट क्या ऑप्शनल, लास्ट क्या है आपका डेटा, जो प्योर डेटा होगा ना वो ऐड होगा, बाकी ये क्या था, ये हेडर था, कितने बाइट का हेडर होगा, 20 बाइट्स का, मैक्सिमम कहाँ तक हो सकता है, 60 बाइट, ठीक है। तो जी, ये हेडर होंगे, इन्फॉर्मेशन होंगे डेटा के बारे में, है ना, कि पता चले कि डेटा किस तरह से क्या कहाँ से स्टार्ट हो रहा है डेटा, जब रिसीव करेगा तो उसको प्रोसेस करना इजी हो, है ना, ये हेडर ना लगे। डेटा भेजना कहाँ है, सारे एड्रेस लेंगे तो ये अलग एड्रेस इन्फॉर्मेशन है। जैसे आप मान लो रियल लाइफ में आप सामान किसी को भेज रहे हो, पोस्ट कर रहे हो किसी को, तो आपका सामान तो अंदर क्या है, बॉक्स है, अंदर द बॉक्स है, पर ऊपर क्या लगा रहे हो आप, इन्फॉर्मेशन लगा रहे हो ना, तो वो इन्फॉर्मेशन यही हेडर है कि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हाँ, ये एक ये ये सिंगल एक हेडर है, उस पे जितने भी सेगमेंट होंगे हर एक पेज हेडर लग के जाएगी। हाँ, हाँ हेडर का ही पार्ट है, बिल्कुल। हाँ सेगमेंट, चंक्स नहीं, सेगमेंट, हाँ, ठीक है। हाँ, 3 वे हैंडशेक होती है जिसमें कनेक्शन बनती है, वो सारा चीज़ यूज़ करता है। वहाँ भी पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर यूज़ होगा, आईपी एड्रेस और तो आगे की आईपी एड्रेस की बात है। वहाँ पे भी ये फ्लैग यूज़ होंगे, सिन फ्लैग होंगे, है ना, और रीसेट फ्लैग होंगे, ये सारी चीज़ें यूज़ होंगे, है ना। अगर ये सारे एक हेडर में इन्फॉर्मेशन होंगे, जैसे कि आप इन्फॉर्मेशन ऐड करो ना, टू मैं यहाँ से भेज रहा हूँ सामान, ठीक है, कहाँ जा रहा है, दिल्ली या कोई गुड़गांव या मुंबई, तो सारी इन्फॉर्मेशन देते हो ना, उसी तरह ये हेडर है, ठीक है, कि इस पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, डेटा कहाँ से स्टार्ट होगा, आपने वहाँ पे भी ये भी लिख दिया डेटा यहाँ से स्टार्ट है, ये चीज़ें हैं, आप यहाँ खोलोगे तो ये सारे सामान मिलेंगे, उस पर लिख दिया आपने उसी पे सारा। तो ये सारा अपर मतलब एक अपर ये क्या है, इन्फॉर्मेशन है इसका, ठीक है। उसके अंदर उसके बाद क्या होगा, प्योर डेटा होगा आपका, जो एक्चुअल डेटा होगा, ये डेटा के बाद इन्फॉर्मेशन है कि डेटा में है क्या, डेटा भेजना कहाँ है, ठीक है, डेटा को प्रोसेस कैसे करना है ना, डेटा में कुछ प्रॉब्लम है तो ये सामने से बताएगा, ये सामने बता देगा, ठीक है। बट इसके पीछे एक्चुअल डेटा होगा, वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं, ठीक है। तो आगे बढ़ते, तो ये था आपका क्या था, हेडर था, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन प्री इन्फॉर्मेशन है, डेटा से पहले प्री इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ठीक है भाई, ऑनलाइन क्लियर है भाई, हेलो, यस सर। ठीक है भाई। अगला क्या है आपका, सोर्स पोर्ट, क्या है आपका, सोर्स पोर्ट, इट इज यूज टू आइडेंटिफाई द सेंडिंग एप्लीकेशन, ठीक है, कि डेटा को भेजा कहाँ से जा रहा है, कौन भेज रहा है, तो कैसे पता करेंगे हम, सेंडिंग एप्लीकेशन मतलब सोर्स पोर्ट से हम पता चलेंगे कि ये डेटा कहाँ से जा रहा है, ठीक है, ये किस एप्लीकेशन से डेटा जा रहा है, ठीक है। एप्लीकेशन मतलब कुछ भी, जैसे कि प्रोटोकॉल मान लो HTTPS DNS TFTP, ठीक है, इस तरह से पता चलेगा सोर्स कौन है। डेस्टिनेशन भी यही आइडेंटिफाई करेगा कि मान लो आप डेटा भेज रहे हो तो आपका पोर्ट नंबर रैंडम होगा, क्या होगा, रैंडम होगा।
लेकिन आप किसी पर्टिकुलर साइट्स के लिए, किसी सर्विस के लिए, किसी प्रोटोकॉल के लिए भेज रहे हो, जैसे HTTPS, DNS, TFTP या BGP या किसी के लिए भी, एनी XYZ, तो उसका क्या होगा, आप डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर लगाओगे, क्या लगाओगे, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर लगाओगे। ठीक है, तो यही बता रहा है, इट इज यूज टू आइडेंटिफाई द रिसीविंग एप्लीकेशन। रिसीव कौन करेगा ये, आप ट्रैफिक भेज किसके लिए रहे हो और रिसीव कौन करेगा। ठीक है, ट्रैफिक किसके लिए भेज रहे हो और रिसीव कौन करेगा। ठीक है, अगला जो पॉइंट है आपका क्या है, सॉकेट। सॉकेट क्या होता है सर, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर। क्या होता है, आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर। आपने रियल लाइफ में क्या किया होगा, जो यूज किया होगा पीसी वगैरह लैपटॉप, तो आपने जब गूगल यूज किया होगा तो मल्टीपल टैब ओपन कर लिए होंगे ना, तो उसमें आपका आईपी एड्रेस तो सेम ही होगा और पोर्ट नंबर अलग अलग होंगे। मान लो आपने एक यूट्यूब का ओपन किया, फेसबुक ओपन कर लिया आपने, कुछ और इंस्टाग्राम वगैरह कुछ भी ओपन किया है, बहुत सारी चीजें ओपन की, तो अलग अलग सर्विस यूज होंगे। ठीक है, तो अलग अलग सर्विस का क्या होगा, पोर्ट नंबर अलग डिफरेंट होगा, दिखाया मैंने पोर्ट नंबर, लेकिन आईपी एड्रेस क्या होगा, सेम होगा। तो ये क्या कह रहा है सॉकेट, तो उसे हम क्या कहेंगे, ये क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर। आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर के कंबाइन को क्या कहेंगे हम, एक सॉकेट कहेंगे। तो जो आपका टैब जो बना है उसे क्या कह सकते हैं, एक सॉकेट। क्या कह सकते हैं हम, एक सॉकेट। ठीक है, किसका कॉम्बिनेशन है वो, आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर का। ठीक है, वो टैब बोलते हैं हम लोग, लेकिन पर जो प्रोसेस हो रहा है उसके पीछे जो यूज हो रहा है, हाँ यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है, एक आपका आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर, उसे हम सॉकेट कहते हैं, जो उसका कंबाइन होता है। ठीक है, अगला क्या है आपका, मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग। क्या होता है, मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग ये होता है व्हेन यू रिसीव मैनी सर्विसेज एट लेयर 4। अब लेयर 7 से बहुत सारे सर्विस है ना, बहुत सारा ट्रैफिक है, क्या कर रहे हो, उसको रिसीव कर रहे हो, कहाँ पे, लेयर 4 पे, है ना। उसे क्या कह सकते हैं, मैनी टू वन, मतलब मैनी सर्विसेज रिसीव किया और उसे एज अ वन बना रहे हो। एज अ वन बना के कहाँ भेज रहे हो, सारा डेटा रिसीव कर लिया अपने लेयर 4 पे, उसको एज अ वन बना के कहाँ सेट कर रहे हो, आगे नेटवर्क लेयर को दे रहे हो, फिर उसको प्रोसेस करके फिजिकल लेयर आगे उसको डेस्टिनेशन तक भेज देगा। ठीक है, फिर आगे जब अगला पॉइंट क्या है फिर उसके लिए, डीमल्टीप्लेक्सिंग। डीमल्टीप्लेक्सिंग मतलब क्या हुआ, कि आप डेटा को क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जिस सर्विस का है उस सर्विस के पास फॉरवर्ड करोगे। तो वही बात कह रहा है वहां पे कि व्हेन यू डिस्ट्रीब्यूट मेनी सर्विसेज फ्रॉम लेयर 4, कहाँ पे होगा ये प्रोसेस, लेयर 4 पे होगा। किस लेयर पे होगा, लेयर 4 पे होगा। जब आप रिसीव करोगे बहुत सारे सर्विसेज, कहाँ पे, लेयर सॉरी लेयर 4 पे रिसीव करोगे सारी चीजें, उसको क्या करोगे, लेयर 4 से डिस्ट्रीब्यूट करोगे। क्या करोगे, लेयर 4 पे जब डेस्टिनेशन पे क्या करोगे आप, सोर्स पे तो आपने रिसीव कर लिया, जहां से आप भेजोगे डेटा तो आपने क्या किया, आपने रिसीव कर लिया। जब आप डेस्टिनेशन में जाओगे तो वहाँ पे क्या करोगे, उस लेयर पे, लेयर 4 पे आके क्या करोगे, डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। जिसका डेटा है उसी को दोगे ना, जैसे फेसबुक का है, इंस्टाग्राम का है, या HTTPS का, या क्रोम का है, जिसका भी है, तो उस हिसाब से जिसका पोर्ट नंबर होगा, अलग अलग सॉकेट बने होंगे ना, उस हिसाब से क्या करोगे, डेटा को वहां से लेयर 4 से डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, जिसका जो डेटा है वहां तक वो रीच कर ले, ताकि वो क्या करे, रिप्लाई कर सके, है ना। जिसने रिक्वेस्ट किया होगा क्लाइंट ने, उसको रिप्लाई मिल सके। अब ऐसा नहीं होगा कि फेसबुक का डेटा है फिर गूगल को मिल जाए, है ना, HTTPS को चला जाए ट्रैफिक, है ना। जिसका ट्रैफिक जो था उसको क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, किसके हेल्प से, उसी सॉकेट के हेल्प से, उसी आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर की हेल्प से। क्लियर है पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर का क्या काम बताया था मैंने, कि डेटा पे क्या करेगा, सीक्वेंसिंग करेगा। तो वही कह रहा है, इट इज रिप्रेजेंट दैट फर्स्ट डेटा बाइट ऑफ सेगमेंट। ये रिप्रेजेंट क्या करेगा, पहले डेटा बाइट को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, कि फर्स्ट डेटा बाइट कौन सा है और क्या है, इट इज रिप्रेजेंट द फर्स्ट डेटा बाइट ऑफ सेगमेंट। सीक्वेंस नंबर क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा इसको, फर्स्ट डेटा बाइट को, वहाँ पे एक नंबर ऐड करेगा, इनिशियल नंबर। ठीक है, सीक्वेंस नंबर इज यूज्ड बाय रिसीवर ड्यूरिंग रीअसेंबली ऑफ डेटा। सीक्वेंस नंबर कहाँ पे यूज होगा, जब रिसीवर रिसीव कर रहा है डेटा को, किसके लिए, रीअसेंबल करने के लिए। अब आपको मान लो मैंने, आपने 1 to 100 जानते हो आप, मैंने क्या किया, उसको डिसअरेंज कर दिया, मतलब उसको अलग अलग कर दिया, 85 पहले ले लिया, 60 ले लिया, 40 ले लिया, 30 ले लिया, 35 ले लिया, ऐसा आपको भेज दिया, 100 तक भेज दिया मैंने। सारे डेटा को क्या किया मैंने, डिसअरेंज करके भेजा आपको। आप क्या करो, आप जानते हो सारी चीजें, तो आप क्या करोगे, अरेंज कर लोगे, 1 2 3 4 इस तरह से कर लोगे। तो वहां पे क्या है कि हमने नंबर यूज किया ना, उसी तरह सीक्वेंस नंबर हम कहाँ पे यूज करेंगे, डेटा पे यूज करेंगे। कहाँ पे यूज करेंगे हम, डेटा पर यूज करेंगे। ठीक है, अगला क्या पॉइंट है आपका, फर्स्ट सीक्वेंस नंबर यूज ड्यूरिंग कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट। जब भी डिवाइस आपस में क्या करेंगे, कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे, तो क्या यूज करेंगे, पहला सीक्वेंस नंबर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, पहला सीक्वेंस नंबर यूज करेंगे, किसके लिए, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो जो फर्स्ट सीक्वेंस नंबर है उसे क्या कहेंगे हम, फर्स्ट सीक्वेंस नंबर इज यूज्ड ड्यूरिंग कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, दैट इज कॉल्ड इनिशियल सीक्वेंस नंबर। क्या कहेंगे उसे हम,
इनिशियल सीक्वेंस नंबर। तो फर्स्ट सीक्वेंस नंबर आपका कहाँ यूज हो रहा है? कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट में, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है आपका? एक्नॉलेजमेंट नंबर। क्या है? एक्नॉलेजमेंट नंबर कितने बिट का होता है? ये 32 बिट का। और सीक्वेंस नंबर भी कितने बिट का है? 32 बिट का है। इट इज रिप्रेजेंट द नोड नेक्स्ट एक्सपेक्टेड टू रिसीव द डेटा। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये? इट इज रिप्रेजेंट द नोड नेक्स्ट एक्सपेक्टेड टू रिसीव द डेटा। ये बता रहा है एक्नॉलेजमेंट नंबर देगा। जैसे कि आप 100 तक डेटा भेज दिए हो, क्या किया आपने? 1 to 100 डेटा भेज दिया उसको। सामने से वो रिसीव एक्नॉलेजमेंट क्या देगा रिसीवर? 101। कि आपने जो डेटा 100 तक भेजा था डेटा, वो हमें रिसीव हो गया है। अब हमें 101 से डेटा भेजो। क्या करो? 101 से डेटा भेजो। क्योंकि आपने जो डेटा 100 भेजा वो हमें रिसीव हो गया। बताने का तरीका अलग है, एक्नॉलेजमेंट देने का तरीका अलग है। मतलब कि वो अगला डेटा क्या कर रहा है? चाह रहा है, मांग आस्क कर रहा है ना, कि मुझे अगला डेटा भेजो। लेकिन वो पिछला डेटा क्या कर चुका है? रिसीव कर चुका है ना। ऐसा नहीं बोल रहा है कि हाँ वी हैव गॉट 100 डेटा, 100 सीक्वेंस नंबर फ्रॉम 100 सीक्वेंस नंबर डेटा। वो क्या कर रहा है? नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर ऐड कर रहा है। और क्या कर रहा है? वो एज एक्नॉलेजमेंट नंबर यूज कर रहा है कि भाई हमें तुमने जो डेटा भेजा था 100, वो हमें रिसीव हो गया है। पर तुम अब जो डेटा भेजोगे 101 भेजोगे, वो समझ जाएगा अच्छा इसके वो 100 डेटा तो रिसीव हो गया है, लेकिन ये क्या चाह रहा है? 101 डेटा चाह रहा है। वहां से डेटा क्या करना चाह रहा है? डिमांड कर रहा है कि आप वहां से डेटा आप शेयर करो, भेजो, ठीक है। आगे जितने भी जा सकते हैं, 100 1000 भेजे या कुछ भी भेजे। फिर आप एक्नॉलेजमेंट क्या करोगे? 1 प्लस करके भेजोगे। क्या करोगे? 1 प्लस करके भेजोगे, ताकि उसे समझ में आएगा अच्छा मैंने जो डेटा भेजा था आपको 1000 भेजा, तो क्या करोगे? सामने से एक्नॉलेजमेंट देगा 1001। इसका मतलब क्या हुआ? कि आपने 1001 रिसीव कर लिया है। अब और ये क्या समझ रहा है सेंडर? कि अच्छा उसने 1001 रिसीव कर लिया और वो चाह क्या रहा है कि 1001 से हमें डेटा दोबारा भेजे, ठीक है। तो ये कहाँ पे यूज होगा? एक्नॉलेजमेंट नंबर में। कौन करेगा ये काम? एक्नॉलेजमेंट नंबर। और क्या बोल रहा है अगला पॉइंट? इट इज ओनली वैलिड इफ एक फ्लैग इज सेट टू 1। यहाँ पे एक फ्लैग होता है जिसे हम एक फ्लैग एक्नॉलेजमेंट फ्लैग कहते हैं। जब तक वो सेट नहीं होगा तब तक इसकी वैलिडिटी नहीं है। इसको वैलिडेट नहीं कर सकते हम। इसको हम सही नहीं कह सकते है ना। अगर एक फ्लैग सेट है तो हम इसे सही मानेंगे, अच्छा आपको डेटा रिसीव हो गया। अगर एक फ्लैग सेट नहीं है तो अभी भी नहीं मानेगा, वेट करेगा किसके लिए? एक्नॉलेजमेंट के लिए। ये उसको फेक एक्नॉलेजमेंट समझेगा। अगर एक फ्लैग सेट नहीं है तो क्या समझेगा उसे? फेक एक्नॉलेजमेंट। उस पर वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा। उस पर वो अपने डेटा जो बफर रिसीविंग बफर में सेव किया था उसको क्या करेगा? नहीं हटाएगा, डिलीट नहीं करेगा, जब तक उसको रियल एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा, जब तक वो एक फ्लैग सेट नहीं होगा मिलेगा। तो क्या होगा उसको? तब तक वो प्रोसेस नहीं करेगा। एक फ्लैग का सबसे समझ लो कि एक सर्टिफिकेशन, मतलब कि आप यहाँ से सर्टिफाइड हो, उसी तरह कि आपका जो डेटा रिसीव कर रहा है वो रिसीवर क्या करेगा? एक फ्लैग सेट करेगा, बोलेगा हाँ, वो सर्टिफाइड करेगा कि मैंने रिसीव कर लिया आपका डेटा, तो वो समझ जाएगा अच्छा हाँ, जो कह रहा है वो सही कह रहा है। अगर एक फ्लैग सेट नहीं है तो क्या समझेगा वो? ये फेक है, ये एक्नॉलेजमेंट क्या है? फेक है, ठीक है। तो उसे उसको क्या करेगा? वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा। अगला क्या है? थ्री बैंड से। हाँ, कनेक्शन की बात कर रहे थे हम लोग अभी, बार बार कनेक्शन की बातें कर रहे थे कि जब भी डेटा भेजेगा तो कनेक्शन बनाएगा एक दूसरे से ना। तो वो कनेक्शन होता क्या है? टीसीपी कनेक्शन बनाती है किस तरह से? तो उसे हम कहते हैं थ्री वे हैंडशेक या टीसीपी कनेक्शन कह सकते हो, है ना, कह सकते हो थ्री वे हैंडशेक या टीसीपी कनेक्शन। तो पहला क्या आपका पॉइंट है? पहला कैसे आप भेजोगे? तीन फ्लैग यूज होते हैं। क्या होते हैं? तीन नहीं, दो फ्लैग यूज होंगे, सिन और एक, ठीक है। तो कैसे होगा कनेक्शन बनेगी? सबसे पहले आपका क्या जाएगी? सिन। क्या जाएगी आपका? सिन। जैसे आप भी रियल लाइफ में कनेक्शन बनाते हो, दोस्त बनाते हो, तो कैसे बनाते हो? पहले तो स्टार्ट होता है हेलो, हाय, हाउ आर यू, यहीं से स्टार्ट होते हैं ना। फिर जाके बातें करते हो, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो, तब जाके क्या होती है आपकी? आप दोनों की कनेक्शन बनती है ना, बनती है ना कनेक्शन। तो आप फिर आप लॉन्ग टर्म क्या करते हो? फ्रेंडशिप करते हो, सारी चीजें, मतलब डेटा शेयर करते हो जो भी। फर्स्ट टाइम तो डेटा शेयर नहीं करोगे ना। फर्स्ट टाइम डेटा शेयर कर दो क्या? हेलो हाय किया आपने, सारी चीजें बता दो तुमने बारे में क्या? नहीं बताओगे ना, पहले देखोगे, चेक करोगे अच्छा कैसा है, नहीं है, मतलब भरोसे लायक है कि नहीं, हमारा जो भी हम इन्फॉर्मेशन देंगे इनको, वो हम शेयर तो नहीं करेगा, या वो खुद इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो भी चेक करेगा कि शेयर नहीं करेगा इन्फॉर्मेशन, या मुझ पर कुछ अटैक नहीं कर सकता इस इन्फॉर्मेशन की वजह से। तो सारी चीजें चेक कर लोगे पहले आप, है ना। तो उसी तरह क्या करेगा ये? उसी तरह क्या करेगा ये कनेक्शन बनाने में? मतलब कोई भी डिवाइस बनाता है तो पहले क्या बनाता है? कनेक्शन बनाती है। तो हम लोग रियल लाइफ में क्या करते हैं? हेलो हाय हाउ आर यू, है ना। सेम उसी तरह यहाँ भी क्या है? ये सिन, सिन प्लस एक और एक, है ना। मान लो इन्होंने कहा आपको सिन, आपने कहा सिन प्लस एक, इन्होंने कहा एक, तो कनेक्शन क्या हुआ? एस्टेब्लिश। अब डेटा क्या हो सकता है? शेयर कर सकता है। तो इस तरह से आपका क्या होगा कनेक्शन? वहां पे कुछ सीक्वेंस नंबर लग के जाएंगे, ठीक है, और एक्नॉलेजमेंट नंबर होंगे। तो एक्नॉलेजमेंट नंबर इनिशियली क्या होगा आपके पास?
आपके पास इसने कुछ डेटा ही नहीं भेजा तो एक्नॉलेजमेंट दोगे क्या? कुछ नहीं, है ना? समझ रहे हो? जब आपके पास कुछ डेटा आएगा तब ना फिर आप बोलोगे एक्नॉलेजमेंट, हाँ लो भाई आपने 100 डेटा भेजा, 101 और भी डेटा भेजो। लेकिन आपको डेटा ही नहीं भेजा कुछ नहीं उसने, तो कहा क्या डेटा भेजोगे आप कुछ? इनिशियली आप क्या डेटा दोगे? कुछ ही नहीं, बस हेलो करोगे, कुछ डेटा नहीं है, तो इसलिए एक्नॉलेजमेंट नंबर वहाँ पे कुछ नहीं लेगा। अगला पॉइंट क्या है? सिन प्लस एक, आपने उसने डेटा क्या प्रोसेस किया? हाउ आर यू, क्या बोला उसने? हाउ आर यू। अब आप सब रिप्लाई करोगे, तो उसी तरह यहाँ पे भी क्या होगा, सीक्वेंस नंबर लगेगा, फिर आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर भी लगेगी। ठीक है, जैसे आपने क्या किया था, हेलो किया, तो एक डेटा बन गया, मान लो डेटा हो गया उस तरह से वो। फिर ये सामने से क्या बोलेगा, ठीक है 1001 एक्नॉलेजमेंट, फिर क्या बोलोगे आप लास्ट में एक, ठीक है, फिर सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर, ये सारे नंबर लग के जाएंगे। ठीक है, किसमें? जब आप कनेक्शन एस्टेब्लिश करोगे तब। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका हेडर लेंथ। क्या है? हेडर लेंथ। हेडर लेंथ इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ टीसीपी हेडर। ठीक है, क्या करेगा ये? टीसीपी हेडर की लेंथ को बताएगा कि कितने बाइट का आपका क्या है, टीसीपी हेडर है। तो मिनिमम साइज ऑफ टीसीपी हेडर क्या है? इज 20 बाइट्स। मैक्सिमम साइज ऑफ टीसीपी हेडर इज 60 बाइट। क्लियर है पॉइंट? कितने? 20 बाइट एंड 60 बाइट। टीसीपी फ्लैग, कितने फ्लैग है? 6 फ्लैग है, अर्जेंट, पुश, एक, रीसेट, सिन, फिन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है आपका, तो 6 फ्लैग आपका, सबसे पहला फ्लैग क्या है आपका? अर्जेंट। समझते हैं इसके बारे में। अर्जेंट वन, कितने बिट का है ये? 1 बिट का है। इट इंडिकेट्स द सर्टेन अमाउंट ऑफ डेटा इज अर्जेंट इन द करंट सेगमेंट। क्या 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 बता रहा है ये? इट इंडिकेट द सर्टेन अमाउंट ऑफ डेटा इज अर्जेंट इन द करंट सेगमेंट। ठीक है, जो करंट सेगमेंट है उसमें कुछ डेटा अर्जेंट होगा, तो वो कौन बता रहा है? वो कौन बता रहा है? अर्जेंट फ्लैग। कौन बताएगा? अर्जेंट फ्लैग। ठीक है, इन द करंट सेगमेंट। अर्जेंट डेटा डिड नॉट हैव टू वेट इन द क्यू और बफर। और क्यू और बफर मेमोरी है जहाँ पे डेटा वेट करती है ना। पहले डेटा प्रोसेस होने के लिए टाइम लगती है, डेटा पूरा आती है आपको, जैसे 1500 बाइट डेटा है, सारी डेटा आ जाएगी तब तो प्रोसेस करेगा वो। तो उसी तरह ये क्या बोलती है, अर्जेंट कहती है कि अर्जेंट डेटा डिड नॉट हैव टू वेट इन द क्यू और बफर। अर्जेंट डेटा को क्यू और बफर में वेट मत कराओ, उसको डायरेक्ट भेजो। किसके पास? डेस्टिनेशन के पास। क्या करेगा अगला पॉइंट? इट इज इमीडिएटली सेंड टू द प्रोसेस। क्या करे? इट इज इमीडिएटली सेंड टू द प्रोसेस। जल्दी से जल्दी क्या करो, भेज दो, इसको प्रोसेस कर दो। ठीक है, अगला अगला जो पॉइंट क्या है, अर्जेंट पॉइंटर। ये उसी का मतलब चीजें हैं, उसी के रिलेटेड चीजें हैं ये अर्जेंट पॉइंटर। मतलब ये बताएगा ये कि डेटा आपका कहाँ से कहाँ तक अर्जेंट है, डेटा कितना अर्जेंट है। हेलो, क्या कर रहे हो सर? लैपटॉप डाउन करो। क्या बताएगा आपका, कितना डेटा आपका अर्जेंट है। ठीक है, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ अर्जेंट डेटा इन द करंट सेगमेंट। क्या बताएगा? इट इज यूज टू रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ अर्जेंट डेटा इन द करंट सेगमेंट। ये पोजिशन बताएगा। बेसिकली मान लो आपने 1 to 50 डेटा भेज रहे हो, क्या कर रहे हो? 1 to 50 डेटा भेज रहे हो। अब पहला डेटा कैसे पता चलेगा आपको? विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस नंबर। किससे पता चलेगा? सीक्वेंस नंबर, इनिशियल आईएसएन से, इनिशियल सीक्वेंस नंबर से पता कर लिया आपका इनिशियल सीक्वेंस नंबर क्या है? 1। अब जो अर्जेंट डेटा पता करोगे, कहाँ तक डेटा अर्जेंट है, तो किससे पता करोगे? अर्जेंट पॉइंटर से। क्या कर रहा है? इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ अर्जेंट डेटा इन द करंट सेगमेंट। क्या बता रहा है ये? पोजीशन बता रहा है कि अर्जेंट डेटा का पोजीशन, मतलब कि डेटा कहाँ तक अर्जेंट है। मान लो इसने क्या किया, एक फ्लैग सेट कर दिया कि पॉइंटर सेट कर दिया कि 120 पे जाके क्या हुआ, 20 तक डेटा क्या है, अर्जेंट है। तो ये क्या करेगा? इट इंडिकेट लास्ट बाइट ऑफ अर्जेंट डेटा इन द करंट सेगमेंट। वो जहां तक अर्जेंट है, मान लो 1 to 50 हमने डेटा भेजा, 1 to 50 हमने डेटा क्या किया, भेजा, और हमने पॉइंटर, अर्जेंट पॉइंटर कहाँ पे इंडिकेट कर दिया? 20 पे। तो सामने वाले रिसीवर को समझ में आ जाएगा कि डेटा जो है, ये पूरा डेटा है, उसमें अर्जेंट कितना है, 20। जो नंबर है वहां तक क्या डेटा अर्जेंट है। उसके बाद जो भी है वो आप प्रोसेस बाद में भी कर सकते हो, लेकिन इसे क्या करो, प्रोसेस पहले कर लो। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? इट इज ओनली वैलिड इफ अर्जेंट फ्लैग इज सेट टू 1। ये तभी वैलिड होगा जब आपका क्या होगा, अर्जेंट फ्लैग सेट होगा 1, यानी मतलब 1 मतलब कि ऑन है, 0 मतलब बाइनरी नंबर यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, फ्लैग को बताने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए कि ऑन है या ऑफ है। ठीक है, इट इज ओनली वैलिड इफ एक फ्लैग इज सेट टू 1। मतलब फ्लैग में अगर 1 लगा हुआ है, मतलब 1 सेट होकर आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है, जो अर्जेंट पॉइंटर क्या है, ऑन है, बता रहा है कि कहाँ पे कहाँ तक डेटा अर्जेंट है। अगर ऑफ होगा तो फ्लैग, तो पता ही नहीं चलेगा डेटा कहाँ तक अर्जेंट है। ठीक है, तो ये अर्जेंट पॉइंटर जो ये जो अर्जेंट पॉइंटर की जो बिट है वो लास्ट वाली बिट की होगी। तो
मतलब जैसे नीचे आपने एग्जांपल के साथ दे रखा है कि पहली वाली सीक्वेंस नंबर आ गया 0। बता रहा हूँ यहाँ पे, ये मान लो आपका क्या है, एक डेटा जा रहा है, ठीक है, मान लो कुछ नंबर इंडिकेट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सीक्वेंस नंबर तो आप इससे पता कर लोगे, पता है ना, इनिशियल सीक्वेंस नंबर। हाँ ऑनलाइन, समझ रहे हो भाई? हेलो, Yes, yes, यस sir. सर, यस सर। ठीक है, बता रहा हूँ अर्जेंट पॉइंटर कैसे काम कर रही है। तो अब अर्जेंट पॉइंटर का काम है कि मान लो डेटा कहाँ से कहाँ तक अर्जेंट है, 6 तक अर्जेंट है, तो यहाँ पे वो क्या सेट कर देगा, फ्लैग सेट कर देगा, सॉरी यहाँ पे एक पॉइंटर सेट कर देगा, क्या पॉइंटर सेट कर देगा, अर्जेंट पॉइंटर, ठीक है। डेटा यहाँ पे क्या है, अर्जेंट पॉइंटर, ठीक है, पॉइंटर सेट कर दिया। अब डेटा रिसीव होगा किसको, और फ्लैग क्या कर देगा, ऑन, कि हाँ अर्जेंट पॉइंटर क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, हाँ यूज करने के लिए बताता है कि अर्जेंट पॉइंटर अभी यूज हो रहा है इस डेटा में। तो उसको पता कैसे चलेगा, अच्छा इनिशियल सीक्वेंस नंबर से क्या पता करेगा, इनिशियल सीक्वेंस नंबर से क्या पता करेगा कि डेटा, फर्स्ट डेटा कौन है मेरा, तो फर्स्ट डेटा 1 था। और इन लास्ट क्या पता करेगा कि अर्जेंट, अच्छा इसमें कुछ अर्जेंट डेटा भी है, तो फ्लैग से पता चलेगा अच्छा अर्जेंट डेटा भी कहाँ तक है, तो अर्जेंट पॉइंटर से पता करेगा कि इंडिकेटर कहाँ तक है, तो 6 द डेटा क्या है, अर्जेंट है। इस डेटा को लेगा और पहले क्या करेगा, पहले प्रोसेस करेगा, ठीक है, पहले क्या करेगा, इसको प्रोसेस करेगा, बाकी उसके डेटा फर्दर उसके बाद क्या होंगे, प्रोसेस होंगे। क्लियर है? ये काम किसका है, अर्जेंट पॉइंटर का, मतलब पॉइंट करना कि कहाँ तक डेटा क्या है, अर्जेंट है, ठीक है। तो यही क्या काम किसका था, अर्जेंट पॉइंटर का, ठीक है। बता रखा है मैंने कि इनिशियली क्या बताया, सीक्वेंस सीक्वेंस नंबर से पता करेगा, सेकंड अर्जेंट कहाँ तक डेटा है, ये डेटा यहाँ तक क्या है, अर्जेंट। अच्छा ये टीसीपी हेडर है, ये डेटा यहाँ से स्टार्ट हुआ और क्या है यहाँ तक अर्जेंट है, बाकी ये नॉर्मल डेटा है, इसे प्रोसेस आप बाद में भी कर सकते हो, ठीक है। तो Sir, जी, मैं पूछ रही थी कि इसकी कोई मतलब प्रैक्टिकल टाइप का हमें देख सकते हैं, लाइक डेटा ट्रांसफर प्रैक्टिकल टाइप, इस टाइप। ये तो मशीन प्रोसेस करेगा ना, ये फ्लैग दिखा सकते तो हैं, फिर ये जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम मेल सेंड करते हैं और किसी मेल पे हमें अर्जेंट बतानी होती है सामने वाले को, तो एक हम अर्जेंट टैग हम उसमें लगा देते हैं ताकि सामने वाला समझ जाए कि ये बहुत अर्जेंट मेल है, तो इस हाँ, टाइप में है। तो रियल लाइफ एग्जांपल बता रहे हैं, फिर ये पे दिखेगा तो ना, वो तो मशीन करती है वो चीजें, वो नहीं, जैसे आप जैसे मैं कुछ प्रैक्टिकल फॉर्मेट है क्या, मतलब ऐसे हमें ड्रॉ करके या नहीं कुछ नहीं, बस समझना है प्रोसेस को, मशीन कैसे समझती है उस चीजों को, ये तो मशीन के अंदर के प्रोसेस है, वो बीट एंड बाइट्स की चीजें, बीट एंड बाइट्स वाली, हाँ ओके ओके। बिट्स एंड बाइट्स वाली है वो, ठीक है। हाँ, ये सारे ओके। फ्लैग, सारी चीजें, फ्लैग देख सकते हैं हम लोग, फ्लैग देख सकते हैं, पर ये बीट एंड बाइट्स क्या है, वो प्रोसेस मशीन की है, मशीन कैसे समझती है वो समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है, कैसे प्रोसेस हाँ करती है हाँ चीजों हाँ, को। ठीक, अगला पॉइंट क्या ओके। है, पुश, इट इंडिकेट दैट डेटा शुड नॉट वेट इन द क्यू और बफर, ये भी क्या कर रहा है, ये भी उसका सेम है, अल्टरनेट, मतलब उसका सेम चीज है वो, जो अर्जेंट था वो पुश भी है। इट इंडिकेट दैट डेटा शुड नॉट वेट इन द क्यू और बफर, क्या कह रहा है ये भी, मैं भी क्या कर सकता हूँ, डेटा क्यू और बफर में मुझे सेव मत करो, सीधा मुझे क्या करो, प्रोसेस करो। इट नीड टू बी प्रोसेस इमीडिएटली, और इसे जल्द से जल्द क्या करो, प्रोसेस करो, बफर में वेट मत करो आप इसे, ठीक है, इस डेटा को पुश, पुश कह रहा है ये, ठीक है। इट इज यूज टू मेक डेटा स्ट्रीम एक्सपीडियर, डेटा स्ट्रीम को क्या करता है ये, फास्ट बनाता है ना, जल्दी से जल्दी डेटा क्या करो, प्रोसेस करो। तो डेटा कभी क्या हो, स्पीड से प्रोसेस करे, ठीक है। तो अभी जो यूज हो रहा है रियल लाइफ में, वो उसी यूज हो रहा है, वो डेटा क्या कर रहा था, अर्जेंट अर्जेंट पॉइंटर वेट कर रहा था कि सारा डेटा आएंगे, है ना, तब हम बताएंगे अर्जेंट कहाँ तक डेटा है, तो उसके बाद प्रोसेस करके भेजेंगे। लेकिन पुश ऐसा नहीं है, पुश आप इसको जितना भी डेटा दोगे ये तुरंत प्रोसेस करेगा और भेज देगा डेस्टिनेशन को, ठीक है। लेकिन अर्जेंट पॉइंटर क्या, अर्जेंट फ्लैग क्या कर रहा था, अर्जेंट फ्लैग ये कर रहा था कि जितने भी डेटा दोगे आप, पहले वेट करेगा सारे डेटा आ जाएंगे, फिर वो डेटा सेट करेगा कहाँ तक अर्जेंट है, फिर डेटा प्रोसेस प्रोसेस करके आगे भेजेगा। लेकिन पुश क्या करेगा, जितने भी डेटा दोगे इसे जल्दी से प्रोसेस करेगा और डेस्टिनेशन को भेज देगा, कौन कौन करेगा ये, पुश, ठीक है। तो ये काम पुश का है, और डेटा स्ट्रीम क्या होगा इसका, स्पीड, मतलब बहुत फास्ट होगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, एक्नॉलेजमेंट बिट्स, एक्नॉलेजमेंट क्या है, 1 बिट का है। इट इज यूज टू वैलिडेट एक्नॉलेजमेंट नंबर, कहा था मैंने, एफ फ्लैग सेट टू 1, तो ये क्या है, फ्लैग है, एक्नॉलेजमेंट फ्लैग, ठीक है। जब तक ये ऑन नहीं होगा तब तक वो एक्नॉलेजमेंट नंबर वैलिडेट होगा क्या, नहीं होगा ना, कहा था ना मैंने। एन एक्नॉलेजमेंट नंबर इज ओनली वैलिड इफ एफ फ्लैग बिट इज सेट टू 1, कहा ना मैंने, पहले जो समझाया था मैंने वो चीजें यहाँ पे पॉइंट लिखी हुई है। एन एक्नॉलेजमेंट नंबर इज ओनली वैलिड, तभी वैलिड होगा जब
इफ एफ फ्लैग बिट इज सेट टू 1, जब एफ फ्लैग बिट क्या होगा, सेट 1 होगा, मतलब 1, इट मींस दैट कि हाँ फ्लैग ऑन होके जा रहा है, क्या हो रहा है, ऑन होके, अगर 0 होगा तो ऑफ है, दो ही बिट वहां पे यूज होगी, ये तो ऑन या ऑफ, ऑफ 1 बिट है ना, 1 बिट में कितने नंबर आ सकते हैं, 0 और 1, है ना। तो अगर 1 है तो क्या समझोगे आप, क्या फ्लैग सेट होके आ रही है, ऑन है ना। अगर और 0 लग के जा रही है तो कि फ्लैग ऑफ है भाई, ऑन नहीं है फ्लैग, ठीक है, समझ नहीं आ रही सर, ठीक है। अगला क्या फ्लैग है, रीसेट। रीसेट में 3 पॉइंट है, पहला डिनाइंग का कनेक्शन, अबॉर्टिंग का कनेक्शन, टर्मिनेटिंग का कनेक्शन। डिनाइंग का कनेक्शन क्या कर रहा है, व्हेन अ यूजर वांट टू एक्सेस नॉन एग्जिस्टेंट पोर्ट, क्या कर रहा है यूजर, नॉन एग्जिस्टेंट पोर्ट जब यूजर एक्सेस करना चाहता है, मान लो कि आप कोई सर्विसेज किसी से सामान मांग रहे हैं, है ना, वो सामान उसके पास अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करेगा, आपको डिनाई करेगा, मना करेगा। तो सेम चीजें नेटवर्क में यूज होता है, किसी सर कोई सर्विस इनेबल ही नहीं है, आप उसके लिए प्रोसेस कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो, तो डिनाई करेगा, तो कौन सा मैसेज भेजेगा वो, डिनाइंग, डिनाइंग कनेक्शन, डिनाई मैसेज भेजेगा, है ना। ठीक है, अगला क्या पॉइंट लिखा हुआ है, इफ यू वांट टू टेक रिमोट एक्सेस ऑफ नेबर डिवाइस, अब यहाँ पे बता रहा हूँ एग्जांपल कि नेटवर्क कैसे होती है, इफ यू वांट टू टेक रिमोट एक्सेस ऑफ नेबर डिवाइस, अगर हम नेबर डिवाइस से क्या कर रहे हैं, रिमोट एक्सेस दे रहे हैं, बट दैट सर्विस इज नॉट इनेबल ऑन दैट डिवाइस, बट क्या वो सर्विस इनेबल ही नहीं है उस डिवाइस पे, देन वी सी दिस मैसेज, तब हम क्या देखते हैं, मैसेज कौन सा, डिनाइंग कनेक्शन, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, अबॉर्टिंग कनेक्शन। अबॉर्टिंग का कनेक्शन का क्या मतलब है, कनेक्शन कैन बी रीसेट ड्यू टू एनी एबनॉर्मल सिचुएशन, कनेक्शन रीसेट हो सकता है, कोई एबनॉर्मल सिचुएशन, कोई सिचुएशन आ गई, ठीक है, तो कनेक्शन क्या हो सकता है, रीसेट हो सकता है। जैसे कि मान लो आपका वाईफाई यूज कर रहे हो, ठीक है, और लाइट क्या हो गई, कट गई, तो क्या है, ये कोई सिचुएशन है, इस सिचुएशन में क्या हुआ, आपकी लाइट कट गई, आप वाईफाई से ही आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, अपना जो इंटरनेट है सिम से यूज नहीं कर रहे हो, इंटरनेट वाईफाई से यूज कर रहे हो, तो क्या होगा, कनेक्शन क्या हो गया, कट गया, तो क्या होगा, सिचुएशन है ना, एबनॉर्मल सिचुएशन है कि कुछ भी हो सकता है, आपने इंटरनेट यूज किया, आपका इंटरनेट खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया, ये कौन सा सिचुएशन है आपका, एबनॉर्मल सिचुएशन है, ठीक है। अगला क्या है, टर्मिनेशन ऑफ कनेक्शन। इसका पॉइंट समझते हैं, क्या कह रहा है, टर्मिनेशन ऑफ कनेक्शन, कनेक्शन कैन बी रीसेट ड्यू टू आइडल कनेक्शन, आप कोई चीजें यूज कर रहे हो, जैसे लैपटॉप यूज करते हो, यूज कर रहे हो, ठीक है, ऑन है, उसको छोड़ दिया, आइडल छोड़ दिया, कुछ नहीं कर रहे हो काम, तो क्या होगा, उसका जो इंटरफेस है वो ब्लैक हो जाएगा, फिर वो डाउन हो जाएगा, मतलब, है ना। उसी तरह आप यूट्यूब यूज कर रहे हो, वीडियो चला दिया, आपका बाय डिफॉल्ट वो ऑटोमेटिक ऑटो प्ले सेट नहीं है, तो क्या हो, यूट्यूब यूट्यूब से वीडियो आपने चला दिया, और क्या किया, छोड़ दिया आपने कुछ काम में लगे, चलो आके देखता हूँ इसको, है ना, तो क्या होगा, जैसे ही वो वीडियो एंड होता है, क्या होता है फिर आपका वो स्टॉप हो जाता है वो, है ना। अगर दोबारा आप जैसे ऑन करते हो तो क्या होता है, उस तरह से जो आपका सेव होता है वही वीडियो आपको दिखता है, लेकिन नया वीडियो आपको दिखता है क्या, नहीं दिखता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, रिसेट रिफ्रेश करना पड़ता है, रिफ्रेश जैसे करोगे तो क्या उसका मतलब हो रहा है कि आपका कनेक्शन क्या हो रहा है, सॉरी, अच्छा टर्मिनेशन है ना, टर्मिनेटिंग कनेक्शन, तो कनेक्शन क्या हो जाएगा, आइडल करने से क्या होगा, आपका कनेक्शन वहां से टूट जाएगी, फिर दोबारा आपको क्या करना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा, रिफ्रेश दोबारा कनेक्शन बनाना पड़ेगा उससे, जैसे आप वीडियो किया आपने, क्या हुआ, ऑफ हो गया वीडियो, जैसे वीडियो खत्म हो गई, आपको जैसे क्या हुआ, जो स्क्रीन आपको दिख रहा था, नया चीज आपको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं, जब चलाते हो उसको तो न्यू 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 थिंग्स आते हैं आपके सामने, है ना, मतलब वो कर्सर ब्लिंक करता है, जो मूव करता है ना, सर्कल बनाती है एक, तो नया वीडियो नहीं मिलेगा, आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा फिर से आपको, ठीक है। जैसे ही आप कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो गूगल से, इन्फॉर्मेशन मिल गई आपको, जो इन्फॉर्मेशन मिल गई तो ठीक है, और नया इन्फॉर्मेशन लेना तो आपको क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है ना, तो क्या करता है वो पीछे बैकएंड में, वो दोबारा कनेक्शन बनाती है, क्या करती है, दोबारा कनेक्शन, कनेक्शन ब्रेक हो जाती है, जब आप आइडल छोड़ दो, कुछ काम नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा, कनेक्शन ब्रेक कर देती है, ठीक है। तो वो किस कौन सा कंडीशन है, टर्मिनेटिंग ऑफ कनेक्शन, कौन सा पॉइंट है, टर्मिनेटिंग का कनेक्शन, तो ये 3 पॉइंट आपका किसका है, रीसेट का, डिनाइंग का कनेक्शन, अबॉर्टिंग का कनेक्शन, टर्मिनेटिंग का कनेक्शन, ठीक है। अगला क्या आपका फ्लैग है, सिंक्रोनाइजेशन, इट इज यूज टू एस्टेब्लिश द टीसीपी कनेक्शन, किसमें हेल्प लेते हैं हम, टीसीपी कनेक्शन फॉर्म करने में, जो मैंने दिखाया ना वो सीन वही था, वो सिंक्रोनाइजेशन, जो फ्लैग कौन सा था वो सिंक्रोनाइजेशन था, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा था सिन, ठीक है, एक्ट था क्या, एक्नॉलेजमेंट फ्लैग, ठीक है, वो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, ठीक है। और अगला पॉइंट क्या है, ये तो क्या किसके लिए, ये कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के लिए, कौन सा कनेक्शन, टीसीपी कनेक्शन, कौन सा कनेक्शन, टीसीपी कनेक्शन, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, फिनिश। आप मान लो आपने चीजें सर्वर से काम कर लिया, अब आपको क्या करना है,
कनेक्शन खत्म करनी है उनसे, आपको यूज नहीं है, मान लो कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे थे गूगल सर्वर से, आपके तो चलो हो गया खत्म, दूसरा काम करते हैं, तो आप क्या करते हो, कट करते हो ना। तो बैकएंड में क्या होता है, ये फ्लैग आती है फिनिश, कि सर अब मैं आपसे कनेक्शन बनाना नहीं चाहता हूँ, क्या किया यहाँ से एक मैसेज फ्लैग भेजा, क्या फिनिश, सामने से वो क्या करता है, अच्छा ठीक है एक्नॉलेजमेंट देता है, ठीक है खत्म करो तो अच्छी बात है, मैं भी करना, एक्नॉलेजमेंट दे दिया। हो सकता है एक्नॉलेजमेंट के साथ वो फिनिश भी डाल दे, क्या करे, एक्नॉलेजमेंट के साथ वो फिनिश भी डाल दे, लास्ट में आप क्या करोगे, लास्ट में आपका डिवाइस क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट दे देगा, और आपका कनेक्शन क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। पर कई किसी किसी टाइम क्या होता है, सर्वर क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट दे दिया, पर कुछ डेटा बचा होता है, आपको प्रोसेस करके देना होता है, ठीक है, तो वो प्रोसेस करने में, तो उसके बाद क्या होता है आपको, वो जो फिनिश है, वो जो सर्वर भेजेगी वो बाद में भेजता है, एक्नॉलेजमेंट के साथ नहीं भेजेगी, ठीक है। अगर डेटा नहीं भेजना तो क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट और फिनिश साथ में भेज देगा, फिर लास्ट में क्या करोगे आप, एक्नॉलेजमेंट भेजोगे। तो इसे 4 वे टर्मिनेशन कनेक्शन प्रोसेस भी बोल सकते हैं, कनेक्शन प्रोसेस करने भी। अच्छा क्या बोल रहा है, इट इज यूज्ड टू टर्मिनेट द टीसीपी कनेक्शन, टीसीपी का जो कनेक्शन है क्या कर रहा है, उसको टर्मिनेट कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, ठीक है। और क्या कर रहा है वहाँ पे, कनेक्शन टर्मिनेशन प्रोसेस करने भी 3 वे एंड 4 वे, वहाँ पे क्या करते थे, जब हम कनेक्शन बना रहे थे तो कौन सा था, 3 वे था, पर जब कनेक्शन टर्मिनेट होगा वो तो हो सकता है 3 वे हो सकता है, ये था 4 वे हो सकता है। 4 वे कैसे होगा, तो वो समझो, तुम मान लो तुम्हारा डिवाइस है ये, तुमने क्या किया, कनेक्शन फिनिश करना हमें नहीं करना, बातचीत ज्यादा, तो फिनिश कर दिया, फिर फ्लैग क्या किया आपने, भेज दिया मैसेज, सामने से क्या किया उसने, एक भेज दिया फ्लैग, ठीक है, बोला ठीक है आप कनेक्शन ब्रेक करने चाहते हो तो अच्छी बात, चलो मैं भी करता हूँ। फिर उसके बाद क्या किया उसने, फिर उसने अगला मैसेज भेजा, क्या फिर ठीक है मैं भी तुमसे कनेक्शन ब्रेक करना चाहता हूँ, सर्वर कह रहा है, फिर तुम क्या करोगे, चलो ठीक है सर कनेक्शन ब्रेक करते हैं। अब जब बोल दिया आपने, एक्नॉलेजमेंट दे दिया, सर्वर को समझ आ गई, हाँ कनेक्शन अब ब्रेक करते हैं, तो दोनों क्या करोगे, कनेक्शन ब्रेक कर लोगे। इस तरह से क्या होगा, आपका टीसीपी कनेक्शन टर्मिनेट होगा, ब्रेक होगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, विंडोज साइज, इसी की बातें कर रहे थे हम लोग, ठीक है। विंडोज साइज इंडिकेट दैट हाउ मच अनएक्नॉलेज्ड पैकेट कैन रिसीव, अब बिना एक्नॉलेजमेंट दिए आप कितना डेटा रिसीव कर सकते हो, बिना एक्नॉलेजमेंट दिए कितना डेटा आप रिसीव कर सकते हो। सेम वही प्रोसेस मेमोरी जो बताया था मैंने, कि एक बार एक प्रोसेस कर लेंगे हम तो क्या दे देते हैं लास्ट में, फाइनल एक्नॉलेजमेंट, उसको पता चलता है कि हाँ उसको एक्नॉलेजमेंट मतलब डेटा मिल गया उसको, और उन्होंने क्या किया, अपना प्रोसेस करके क्या किया, मेमोरी में सेव कर दिया। अब हम मुझे भी क्या करना है, जो मैंने कॉपी किया था तो क्या करना है, रिमूव कर देना है। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती उसे तो क्या करता, फिर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती तो क्या करता वो रखता है उसको, जब तक फाइनल एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगी उसे, तब तक उस डेटा को क्या करेगा, प्रोसेस कर पाएगा, कि हाँ रिमूव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब तो उसको फाइनल एक्नॉलेजमेंट मिलेगा कि हाँ डेटा श्योर है कि उसको पहुंच गया है, तो अब क्या करेगा, बफर से हटा देगा। और क्यों हटाएगा, ज्यादा डेटा तो नहीं रख सकता ना, उसका भी मेमोरी लिमिट है, ज्यादा रखेगा तो फिर वो भेज ही नहीं सकता, फिर कॉपी नहीं कर सकता, अगर कॉपी नहीं करेगा तो फिर बाद में लॉस होगा। तो इसलिए प्रोसेस करता है, उसको एक्नॉलेजमेंट मिली और यहाँ से डेटा को इरेज कर दिया, फिर नया डेटा प्रोसेस आएगा, फिर उसको कॉपी करेगा, फिर उसको सामने भेज देगा, ठीक है सर। तो यही कह रहा है, विंडोज साइज इंडिकेटेड हाउ मच एन एक्नॉलेज्ड पैकेट कैन रिसीव, कितने डेटा वो रिसीव कर सकता है रिसीविंग बफर मेमोरी में, उसके बाद जिसका वो एक्नॉलेजमेंट ना दे, ठीक है, पहले प्रोसेस करेगा फिर तो एक्नॉलेजमेंट देगा, तो कितना डेटा वो रिसीव कर रहा है, जो कैपेसिटी है मेमोरी की उतना तक क्या है उसका, वो विंडोज साइज है, क्या है उसका, विंडोज साइज। एक बार प्रोसेस किया फिर दोबारा डेटा आएगा, फिर उसको प्रोसेस करेगा, तो उसका साइज होगा, है ना, कितना साइज है वो समझते हैं। विंडो साइज रेंज इज 0 to 65535 इसको अगर बाइनरी में बिट्स में कन्वर्ट करोगे तो कितने होंगे बिट्स, बाइट्स में, बाइट्स में बिट्स में कन्वर्ट करोगे तो 14 बिट होंगे, 15 होंगे शायद, 16 बिट होंगे, 2 बाइट्स होंगे शायद, है ना। तो विंडो साइज रेंज कितना है, 0 to 65535, इतने डेटा क्या कर सकता है वो रिसीव कर सकता है, ठीक है, बिना एक्नॉलेजमेंट दिए। जब उसको प्रोसेस करेगा तो फिर क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट दे देगा, लेकिन अगला डेटा क्या रिसीव कर सकता है, वो नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, वी यूज 14 बिट फ्रॉम ऑप्शन फील्ड टू स्केल द विंडो साइज, कहा था मैंने कि अगर किसी को जरूरत पड़ी तो क्या कर सकता है, वो ऑप्शन फील्ड यूज कर सकता है। कितने बाइट तक है वहाँ पे, 0 to 40 बाइट है, लेकिन ये यूज कितना कर रहा है, 14 बिट। एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8, है ना। तो इस तरह से 14 बिट है तो कितने हो गए, अगर 16 होते तो 2 बाइट, मान लो 2 बाइट है ये, लेकिन वहाँ पे कितने बाइट बचे हुए अभी, 40 से 2 माइनस कर लो कितने हो गए, 38, अभी भी बचे हुए 38 बाइट्स। तो और भी किसी को यूज करना तो यूज कर सकता है, ऑप्शन है ना। पर ये क्या कर, कितना यूज किया इन्होंने, वी यूज 14 बिट फ्रॉम ऑप्शन बिट टू स्केल द विंडो साइज, 2 बाइट यूज किया, कितने मैक्सिमम मान लो रेंज में 2 ही बिट कम हो रहे हैं, तो 2 बाइट यूज किया, ठीक है। क्या करने के लिए, अपने जो विंडो साइज था उसको स्केल करने के लिए। पहले कितना यूज कर रहा था डेटा, 0 to 65535 इतने बाइट्स कर रहे थे, बाइट नहीं बिट में।
ठीक है। VSQL विंडो साइज स्टिल 8192 बाइट्स, कितने हो गए 8192 बाइट्स, मतलब 8192 बाइट्स डेटा को अब क्या कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। ये हायर एंड डिवाइस पे होगा, ये नॉर्मल डिवाइस पे नहीं होंगे ऑप्शन, ठीक है। जैसे हायर जो डेटा सेंटर में डिवाइस यूज होते हैं ना, स्विच में भी होंगे, नेक्सस स्विच या राउटर में भी और सारे सीरीज होंगे, तो वहाँ पे ये ऑप्शन होगा कि आप डेटा को क्या कर सकते हो, विंडोज साइज को क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इंक्रीज, क्योंकि वहाँ पे डेटा तो बहुत आएगा ना भाई। डेटा सेंटर की बातें करो तो कितना डेटा एक मिनट में प्रोसेस होगी, पर यहाँ पे डेटा, अगर आप नॉर्मल कंपनी में कर रहे हो तो वहाँ पे डेटा तो लिमिटेड है, तो ज़्यादा नहीं प्रोसेस होगी। लेकिन आप उसकी बातें कर रहे हो डेटा सेंटर की, तो वहाँ तो बहुत सारे कंपनी उसके रन होती है उनसे, है ना, तो वहाँ पे डेटा बहुत सारी कंपनी की आएगी, सोचो कितने डेटा होंगे। तो उसको प्रोसेस करने के लिए क्या किया अपना, रिसीविंग बफर साइज को इंक्रीज किया, है ना। करेगा कितने कर सकता है, 14 बिट यूज कर सकता है, ठीक है। वी कैन स्केल विंडो साइज टिल 8192 बाइट्स, इतने क्या कर सकते हो आप, इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, एमएसएस, ये बात कर रहे हैं हम डेटा की, प्योर डेटा की, ठीक है। एमएसएस स्टैंड फॉर मैक्सिमम सेगमेंट साइज, क्या कहते हैं इसे, क्या फुल फॉर्म है इसका, मैक्सिमम सेगमेंट साइज, ठीक है। MSS stand for maximum segment size, maximum amount of data that can be encapsulated with TCP header। क्या कह रहा है ये, maximum amount of data that can be encapsulated with TCP header, TCP header के साथ कितने डेटा आपके क्या होंगे, इनकैप्सुलेट होंगे। जो प्योर डेटा, जो हेडर हो गया वो, और आपका प्योर डेटा जितना आप क्या कर सकते हो, आप भेज सकते हो किस पे, डेस्टिनेशन को फॉरवर्ड कर सकते हो, है ना, उस वायर में भेज सकते हो जितने डेटा। तो आपके हेडर कितने होंगे, हेडर तो अलग होगा, बता दिया हमने 20 बाइट से 60 बाइट के रेंज में होंगे, वो कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन जबकि आपको प्योर डेटा होगा, जब वो क्या होगा, प्योर डेटा, है ना, जो आप भेजोगे किसी को, तो वो क्या होगा, वो अटैच होगा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा इकोनॉमिक इनकैप्सुलेटेड विद टीसीपी हेडर, किसके साथ अटैच होगा, टीसीपी हेडर के साथ। कहता है मैंने इन्फॉर्मेशन अटैच करते हो आप किस पे, आप जब कोई डेटा भेजते हो किसी को, है ना, कोई सामान भेजते हो। अगला पॉइंट क्या, एमएसएस साइज इज 1460 बाइट, क्या है 1460 बाइट, ये क्या है, किसकी साइज है, एमएसएस मतलब डेटा की साइज है, ये प्योर डेटा की। इसके बाद आपका हेडर लगेगा 20 बाइट का, मान लो टीसीपी हेडर, 20 बाइट का आईपी हेडर, 14 बाइट 40 बाइट हो गए, ऐड कर लो इसमें 1460, कितने हो गए 1500 बाइट्स। कैपेसिटी वही है किसका, वायर का भेजने का, 1500 बाइट से डेटा क्या कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है, कहाँ पे, वायर पे। उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। इससे बड़ा डेटा है तो क्या करेगा फिर वो, सेगमेंटेशन करेगा, क्या करेगा, सेगमेंट तो हम डेटा के पार्ट को कहते हैं ना, सेगमेंटेशन करेगा। क्लियर है पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, क्लियर है भाई, ऑनलाइन क्लियर है भाई, ऑनलाइन। हाँ क्लियर क्लियर है। यस सर क्लियर है। यस सर, यस सर। क्वेश्चन हो बता देना भाई। अगला पॉइंट क्या है, चेकसम, चेकसम इज यूज फॉर एरर चेकिंग। अगर कोई एरर हो रही है चीजें, है ना, डेटा में, तो क्या करेगा वो, कौन का रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, चेकसम रिस्पॉन्सिबल है कि उसको डेटा को एरर कुछ आ रहा है तो एरर को चेक करे, ठीक है। अगला क्या है, ऑप्शन, ऑप्शन कितने हो सकते हैं, दो हो सकते हैं ऑप्शन, है ना, जो ऑप्शन आपके थे वो 1 बाइट ऑप्शन, मल्टी बाइट ऑप्शन, 1 बाइट भी ऑप्शन हो सकते हैं और मल्टी बाइट भी ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। अगला जो प्रोटोकॉल कौन सा, अभी अभी जो प्रोटोकॉल पढ़े थे, कौन सा प्रोटोकॉल पढ़े थे हम लोग, टीसीपी। अब जो प्रोटोकॉल है कौन सा है, यूडीपी। क्या होता है फुल फॉर्म इसकी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। इट्स पीडीयू इज डेटाग्राम, क्या है सर, नाम क्या होता है अपना, तपन, ठीक है। तो इसका क्या है, क्या होता है, मैंने बताया था ना, दो नाम से बुलाते हैं डेटा को, एक सेगमेंट और डेटाग्राम। सेगमेंट तो टीसीपी के लिए था, लेकिन डेटाग्राम किसके लिए, यूडीपी, यूडीपी के लिए, ठीक है। इसमें जो हेडर है इसका बहुत छोटा हेडर है, जिसका नाम है जिसमें हेडर में क्या कंटेंट है, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, मैंने पढ़ लिया। सोर्स क्या आइडेंटिफाई करेगा कि ट्रैफिक कहाँ से सेंड हो रही है, किस एप्लीकेशन से सेंड हो रही है, और डेस्टिनेशन क्या बताएगा, ट्रैफिक किस पोर्ट पे जा रही है, किस साइट्स पे जा रही है ना, ठीक है। और किस प्रोटोकॉल के लिए जा रही है, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उसको पोर्ट नंबर से आइडेंटिफाई करेंगे दोनों को, है ना, बता भी रहा सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट। चेकसम समझ लिया हमने, किसके लिए चेकसम, एरर चेकिंग के लिए, है ना, पर्पस के लिए। टोटल लेंथ क्या साइज होगी इसकी, वहाँ क्या थी हेडर की साइज, हाँ 20 बाइट से लेकर 60 बाइट के बीच में कुछ भी हो सकते हैं, है ना। यहाँ भी बताएगी ये लेंथ, यही बताएगी हेडर की कितनी साइज है, ठीक है। अगला क्या समझते हैं, टीसीपी और यूडीपी में डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है, पढ़ो आप लोग, पढ़ो, उसके बाद हम लोग ब्रेक पे जाएंगे, ठीक है। पढ़ो ऑनलाइन, आप लोग भी पढ़ो भाई। तो हमारा अगला पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी, क्या डिफरेंस है इन दोनों में।
तो टीसीपी एंड यूडीपी में पहला डिफरेंस क्या है? कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस। तो टीसीपी क्या है? कनेक्शन ओरिएंटेड, और यूडीपी क्या? कनेक्शन लेस, है ना। क्या मतलब है कनेक्शन ओरिएंटेड का? मैंने पढ़ाया अभी, है ना। क्या था? कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब बिफोर सेंडिंग, मतलब कोई भी डेटा भेजेगा उससे पहले क्या बनाएगा? बिफोर सेंडिंग एनी डेटा कनेक्शन विल बी एस्टेब्लिश। कोई भी डेटा भेजने से पहले क्या करेगा? दो डिवाइस आपस में क्या करेंगे? सेंडर एंड रिसीवर कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे, ताकि अगर कोई डेटा लॉस हो जाए तो क्या करे? वो एक्नॉलेजमेंट कर सके, ठीक है। तो इसलिए क्या करेगा? वो कनेक्शन बनाएगा पहले, है ना। और यूडीपी में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो डेटा भेजने से पहले कोई कनेक्शन नहीं बना रहा, वो बस डेटा भेजेगा, ठीक है। अगला क्या है? रिलायबल। टीसीपी क्या है? रिलायबल। रिलायबल का मतलब ये हुआ कि कोई भी डेटा लॉस हो रहा है ना, तो उसका जो भी डेटा जा रहा है, सॉरी कोई डेटा लॉस नहीं, कोई भी डेटा जा रहा है, तो उसका क्या सामने से एक्नॉलेजमेंट मिलेगी? क्या मिलेगी? एक्नॉलेजमेंट कि हाँ डेटा जो जा रहा है सामने, वो रिसीव हो रहा है, वो पहुंच रहा है उसके पास, डेस्टिनेशन के पास, ठीक है। तो लास्ट में क्या करता है? एक्नॉलेजमेंट देता है ना कि हाँ मेरे पास डेटा रिसीव हो गया है कंप्लीटली। तो बट यूटीपी में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अनरिलायबल है। क्या है? अनरिलायबल। और ये क्या है? मान लो अगर डेटा लॉस होता है, आप सामने से क्या करोगे? रिप्लाई भी कर दोगे, है ना, कि मेरे पास ये डेटा रिसीव नहीं हुआ है। ये क्या करेगा? फिर डेटा को ट्रांसमिट कर देगा, है ना। पर ये क्या, यूडीपी में ऐसा कुछ भी नहीं। यूडीपी क्या करेगा? सिर्फ डेटा भेजेगा, रिसीव हुआ नहीं हुआ वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, रिसीवर की। सेंडर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, वो सिर्फ बस डेटा भेजेगा। नहीं, एक डेटा को वो 4 टाइम भेजता है। अब आप 4 टाइम में कभी भी रिसीव कर लो, फर्स्ट टाइम कर लो, सेकंड टाइम कर लो, और फोर्थ टाइम कर लो, ठीक है। वो आप कर लो, नहीं हुआ तो क्या लो, डेटा लॉस हो गया। इसलिए कभी कभी देखते होंगे आप लोग, जो लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा होता है, कभी कभी खींच खींच आते होंगे वीडियो में, है ना। तो वो यही होता है, क्योंकि वो चल रहा है यूडीपी पे ही चलता होगा, यूडीपी प्रोटोकॉल पे, ठीक है। जैसे कभी नेटवर्क बीच में ब्रेक हुआ तो वो आगे जंप हो जाता हाँ जंप हो जाती है, तो वो सब यूडीपी के कारण है कि डेटा लॉस हो गया बीच का आपका, है ना। क्या हुआ? डेटा लॉस हो गया। तो कौन सा प्रोटोकॉल चल रही है वहाँ पे उस बीच में? यूडीपी चलती है वहाँ पे। लाइव स्ट्रीम में मोस्टली यूडीपी चलती है, लेकिन आप टीसीपी भी चलने लगा है, ठीक है। पर वो यूडीपी चलती है, ठीक है। अगला क्या पॉइंट है आपका? रिट्रांसमिशन, नो रिट्रांसमिशन। टीसीपी क्या है? रिट्रांसमिशन करता है। अगर कुछ भी आई दिक्कत आई, प्रॉब्लम आई, डेटा लॉस हो जाए तो क्या करेगा? ये रिट्रांसमिशन कर देता है। लेकिन यूडीपी में ऐसा कुछ नहीं, वो उसको तो एक्नॉलेजमेंट ही नहीं मिल रहा, उसको तो एक्नॉलेजमेंट ही नहीं मिल रहा, पता ही नहीं चल रहा कि डेटा लॉस हो रहा है क्या हो रहा है, इसको बस भेजने से मतलब है। फॉलो कंट्रोल, नो फॉलो कंट्रोल, मतलब ये क्या करेगा? फॉलो कंट्रोल बताया मैंने, कि अपना रिसीविंग बफर मेमोरी शेयर करेगा एक दूसरे से, कितना डेटा डेटा मैं रिसीव कर सकता हूँ और प्रोसेस कर सकता हूँ, ठीक है। और पर यूडीपी क्या करेगा? ऐसा करेगा कुछ? वो नहीं करेगा। वो डेटा लॉस हो या ज़्यादा डेटा जा रहा है, प्रोसेस करना वो उसकी जिम्मेदारी है। तुम करो या डेटा लॉस करो, तुम्हारी मर्जी है। मैं मुझे डेटा भेजना है, सामने से भी डेटा भेजेगा वो, तुम रिसीव करो या लॉस करो, तुम्हारी मर्जी है ना। तो इसी वजह से वो डेटा वो लॉस होती है, तो इसलिए स्किप हो जाती है वो वीडियो लाइव स्ट्रीम। अगला क्या? एरर कंट्रोल। यूडीपी क्या? नो एरर कंट्रोल। मतलब यहाँ पे एरर कंट्रोल की अगर कुछ एरर आती है ना, पैकेट में, है ना, डेटा में, तो क्या करेगा? ये एक्नॉलेजमेंट देगी, है ना। तो क्या बोलेगा ये कि हाँ मुझे ये डेटा रिसीव नहीं हुआ, ये डेटा ये क्या हुआ, एरर करप्ट हो गया, है ना। तो क्या सामने से क्या करेगा? उसके पास तो कॉपी होगी ना, उसके पास क्या होगी भाई? कॉपी होगी। तो क्या करेगा? रिट्रांसमिशन कर देगा उसको, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? सीक्वेंसिंग ऑफ डेटा और नो सीक्वेंसिंग ऑफ डेटा। ये क्या करता है? सीक्वेंस करता है ना, जो बताया मैंने, सीक्वेंस नंबर यूज करता है। कि हर एक डेटा पे अगर आप डेटा को क्या कर रहे हो, आप सेगमेंटेशन कर रहे हो, तो डेटा पे क्या होगा? सीक्वेंस नंबर, जिसकी हेल्प से क्या कर सकते हो? वो रीअसेंबल कर सकते हैं वहाँ पे। डेटा तो टुकड़ा होगा, मान लो डेटा कोई पहला चला गया, कोई लास्ट में गया, तो कैसे पता चलेगा? कहा था मैंने, 100 का डेटा दे दिया आपको मैंने, उसको अरेंज मतलब डिसअरेंज कर दिया, तो आपको पता है कि डेटा किस तरह से अरेंज करना है, 1 2 3 4 पर कर लोगे आप। उसी तरह डिवाइस भी करते हैं, कि सीक्वेंसिंग मतलब कि वो क्या करेगा? हर एक डेटा पे क्या करेगा? एक नंबर ऐड कर देगा कि इस डेटा का ये नंबर है। जब वो रिसीवर के पास रिसीव होगा, तो वो अरेंज कर लेगा डेटा को, अच्छा इस तरह से फर्स्ट डेटा ये होगा, सेकंड ये होगा, थर्ड होगा। तो इससे डेटा जो डेटा वहाँ पे सेंड किया था, जो डेटा सेंडर ने, रिसीवर क्या करेगा? डेटा को रिसीव करके असेंबल करके सेम डेटा किसको भेज देगा? डेस्टिनेशन को। मतलब जो भी रिसीव, जहाँ पे जो जिस लेयर पे जाना था उसको, उस लेयर पे क्या करेगा? उस डेटा को प्रोसेस करके भेज देगा। लेयर 7 मोस्टली लेयर 7 पे ही जाएगा। तो एक्चुअल डेटा क्या करेगा? लेयर 4 में बना के, और एक्चुअल डेटा लेयर 7 की जो भी सर्विसेज है उसको सेंड कर देगा। अगला पॉइंट क्या है? सीक्वेंसिंग हो गया। और लेकिन यूडीपी क्या करेगा? कोई सीक्वेंस नहीं लाएगा, कोई भी डेटा पहले जाए लास्ट जाए उसको मतलब नहीं है। अगर जा रहा है सही तो ठीक है, नहीं जा रहा तो उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। यहाँ पे वो सीक्वेंस नहीं लगाएगा, ठीक है। सीक्वेंस नंबर यूज नहीं करेगा। बाइट स्ट्रीम एंड मैसेज स्ट्रीम। टीसीपी क्या है? बाइट स्ट्रीम है। यूडीपी क्या है? मैसेज स्ट्रीम है। बाइट स्ट्रीम मतलब ये हुआ कि डेटा बाइट में जाएंगे, किस में जाएंगे? बाइट में। कह रहा हूँ ना, आप एक बड़ा डेटा आया 1 GB का, प्रोसेस हुआ, है ना, सारी चीजें कहाँ पे? लेयर 4 पे। लेयर 4 पे क्या हुआ? प्रोसेस क्या करेंगे? सेगमेंटेशन करेंगे, उसको किस में डिवाइड करेंगे? बाइट्स में, है ना, 40 60 बाइट्स में डिवाइड करेंगे। फिर उसके बाद हेडर लाएंगे, टीसीपी हेडर, आईपी हेडर, उसको क्या होगा? प्रोसेसर में जाएगा। तो डेटा कैसे जा रहा है? बाइट में जा रहा है, ना कि जीबी में जा रहा है।
लेकिन यूडीपी में क्या है, जितना डेटा आप जनरेट कर रहे हो उतना डेटा कहाँ जाएगा, सीधा डेस्टिनेशन के पास। वो नहीं सेगमेंटेशन करेगा, वो जितना डेटा जनरेट करेगा उतना डेटा डायरेक्ट भेज देगा। तो ये इसका क्या है, जितना मैसेज है आपका उतना ही मैसेज सेंड होगा डायरेक्ट। समझ में आ रहा है ऑनलाइन? जितना डेटा ये जनरेट करेगा उतना डेटा क्या करेगा, सेंड कर देगा। ये सेगमेंटेशन नहीं करेगा, ठीक है। सेगमेंटेशन होगी भी कहाँ इसकी, लेयर 7 पे। कहाँ होगी, लेयर 7 जनरेट करेगा, लेयर 7 पे होगी, लेयर 4 में कोई काम नहीं होगा। इसलिए कहते हैं ये क्या करता है, जो मैसेज होता है आपका ये डायरेक्ट भेज देता है। जितना भी मैसेज है ये सारे मैसेज भेज देता है, ये प्रोसेस नहीं करता, ये सेगमेंटेशन नहीं करता। इसलिए इसका डेटा बाइट नहीं जाता, जितना डेटा होता है इसका उतना डेटा भेज देता है ये पूरा प्रॉपर, ठीक है। इसका सेगमेंटेशन भी प्रोसेस कहाँ होता है, लेयर 7 पे, ठीक है। लेयर 4 पे कुछ भी नहीं होता, ठीक है। इसलिए कहते हैं हम इसे मैसेज जो भेजता है ये क्या कैसे भेजता है, पूरा मैसेज मैसेज स्ट्रीम में होता है। ये कैसा होता है इसका पैकेट, मैसेज होता है पूरा प्रॉपर। जितने मैसेज थे उतने मैसेज भेज दिया इसने। इसको प्रोसेस नहीं करना, इसको सेगमेंटेशन नहीं करना, ना डेटा को डिवाइड नहीं करना। लेकिन डेटा डिवाइड कौन करेगा, टीसीपी करेगा, ठीक है। वो डिवाइड करके क्यों करेगा, क्योंकि उसको 1500 डेटा ही पूरा प्रोसेस करके भेजना है इस पे वायर पे, है ना। उसको करना ही करना है, चाहे 1 GB का डेटा है लेयर 7 से, तो उसको क्या करेगा, डिवाइड कर देगा मल्टीपल सेगमेंट में। क्लियर है पॉइंट? तो ये डिफरेंस किसकी थी, टीसीपी एंड यूडीपी। तो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर कंप्लीट होता है।